श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों
वै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्रित्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, राधा रानी सरकार की। बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और सभी लोग शांति पूर्वक कथा का श्रवण करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणे कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल। चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभव
भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधिरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। दिव्यम दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीमत्श्याम सुन्दर देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बरसाने वारी की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो।
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए अपने मन और वाणी को भगवान श्री नंद नंदन के पावन चरणार बिंदु में समर्पित करें और उसी आनंद में अपने मन को लेकर चलें। कल जिस आनंद को हम यहाँ छोड़ के गए थे, आज साक्षात परब्रह्म सगुण साकार विग्रह बना करके ब्रज भूमि में प्रकट हुए हैं। तो सारे 84 कोस के ब्रजवासी ग्वाल गोपियां नंद बाबा को बारंबार बधाई दे रही हैं और छोटे से लाला की बार बार बलैया ले रही हैं। आइए हम सब भी बधाई देते हुए तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोल नंद के आनंद की जय हो। चलो देखिए नंद घर लाला हुआ, ये तो नंद जी के गल का उजाला हुआ, ये तो नंद जी के कुल का उजाला हुआ। चलो देखिए नंद घर लाला हुआ, 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 ये तो नंद जी की कुल का उजाला हुआ।
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नंद जाता दो महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां नियुते प्रादाद् विप्रेभ्यः समलङ्कृता तिलाद्रा शातकौम्भावृतान् परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज पंचमा दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ सच्चिदानंद विग्रह अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटेयान सर्व माधुर्य निधि सार सर्वस्व मदन मोहन वृंदावन बिहारी श्री बाल कृष्ण के पावन चरणार बिंदु में बारंबार प्रणति एवं इस मंगलमयी कथा में प्रवेश कर जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हमारे सौभाग्यशाली सपत्नीक परीक्षित जी महाराज सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं आप सभी को सप्रेम जय जय श्री राधे जय सिया राम। कल आपने श्रवण किया हमारे कन्हैया प्रकट भय जन्म कहीं जन्मोत्सव कहीं। ये इनकी लीला बड़ी कमाल की है। ये लीला पुरुषोत्तम है। ऐसी ऐसी लीला करते हैं सरकार कि उनकी लीला सुन करके देख करके बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भी मोहित हो जाते हैं। प्रकट हुए जेल खाने में और पहुंच गए गोकुल में। जन्म कहीं जन्मोत्सव कहीं ये बिहारी जी ही कर सकते हैं। देन चहे करतार जिन्हें सुख सो तो रहीम टरे नहीं टारे। उद्यम पौरुष कीन्हे बिना धन आवत आप ही हाथ पसारे। देव रटे अपनी अपनी विधि के परपंच न जात निहारे। बेटा भये वसुदेव के धाम और दुंदु विभाजत नंद के द्वारे। बोलबा के बिहारी लाल की जय हो। 18 श्लोकों में प्रभु का प्राकट्य वर्णन किया है शुकदेव महाप्रभु ने और इतना आनंद भर दिया कि 18,000 श्लोक
मानो सिमट करके इन्हीं 18 श्लोकों में समाहित हो गए हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की। वृंदावन की महिमा वैकुंठ से भी बढ़ गई, क्योंकि वैकुंठ में नारायण प्रभु मात्र विराजमान होते हैं, उनका जन्म कभी नहीं होता है। पर वृंदावन वह पावन धर्म स्थली है, वह पावन पुण्यमयी क्षेत्र है, जहाँ पर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अजन्मा भगवान भी जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं। ब्रज से गोपियां श्रृंगार कर करके आ रही हैं कि आज हमारी सरकार प्रकट भय हैं, आज नहीं श्रृंगार करेंगे तो कब करेंगे। सारे ग्वाल पगड़ी बांध बांध के मिश्री माखन के मटका ले लेके बधाई आ रहे। नंद बाबा तो ये पुत्र जन्म को बार बार बधाई। बाबा भी परम आनंद में भरे हुए हैं। तुरंत उपनंद जी को इशारा किया, जाओ पंडित जी को बुला के लाओ, वाई को आशीर्वाद को सबरो चमत्कार है भैया। पंडित जी को खबर लगी हमारे ब्रजराज को छोरा भयो है, तो बाई यमुना जी में खूब डुबकी लगाए करके भस्म इत्यादि रमाए करके बगल में पोथी पत्र दबाए करके आए, उच्च स्वर से स्वस्ति वाचन किया। पंडित जी ने कहा कि महाराज अभी तो छोरा का नाल छेदन नहीं हुआ है। हमारे यहाँ जब कोई मर जाता है या कोई पैदा होता है तो 10 दिन का सूतक लगता है, पर उस सूतक का नाल छेदन से पूर्व कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पंडित जी ने कहा नंद बाबा से, बाबा तू जाए करके विधिवत स्नान करके श्रृंगार करके आ, हम सब जात कर्म संस्कार करवाएंगे। नंद बाबा गए, यमुना जी में नहाए धोए के आए। ग्वालों ने पकड़ लिया, बाबा आज तो सजनों धजनों पड़ेगो। बाबा ने शरमाए करके कही, कहा या बुढ़ापे में मोए सजाएगो? नाय बाबा आज तो सजनों पड़ेगो। अच्छा ठीक, बोल का पहनूं? छोराओं ने निकाल करके बढ़िया रेशमी धोती बाबा को पहराई दे, चमचमाती बगलबंदी पहना दे, पगड़ी इत्यादि बांध दे, माथन पे थापक थुआ चंदन पोत दियो, आंखन में मोटो मोटो काजर लगाए दियो, मूछन पे इत्र और मुंह में पान दबाए दियो, गले में माला वाला डार दे, दर्पण दिखाए के बोले देख ले बाबा तो एक ऐसो सजाए दियो। अब कौन कहेगा कि तू 90 साल के डोकरा है। नंद बाबा दर्पण लेके कबू माला संभारे कबू पगड़ी, मुस्कुराए के बोले बोल छोरा सच्ची सच्ची आज मैं कैसो दिख रहा हूँ। ग्वाल बाल बोले बाबा तू तो एकदम ऐसो चमक धमक रहे हो मानो तू आज दूल्हा हो, एकदम दूल्हे राजा दिख रहे। समलंकृत होके आभूषणों से नंद बाबा आए, पर मन तो आको छोरा में ही चलो गयो। पंडित जी मंत्र भी पढ़ रहे हैं पर ध्यान तो पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं लग रहे। पंडित जी ने मंत्र पढ़ा, ठाकुर जी पे शक्कर चढ़ा और हड़बड़ाहट में नंद बाबा ने लेके अक्षत चढ़ाए दे। पंडित जी ने डांट के कहा महाराज मंत्र कहाँ पढ़ रहे और जो हाथ में लगे सोई चढ़ाए दे, ध्यान किधर है तेरो? क्षमा मांगी महाराज माफ करियो, का बताए मन तो छोरा में चलो गयो। अच्छा अच्छा, फिर से मंत्र पढ़ा, कहा कि पंडित जी अब ठाकुर जी पर दूध चढ़ा और नंद बाबा ने लाई करके जमुना जल चढ़ाए दियो। एकदम क्रोधित हो गए पंडित जी, महाराज का मंत्र बोल रहे जो ही मन आए सब रो चढ़ाए दे। नंद बाबा ने हाथ जोड़ के कही महाराज अब मेरो मन पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं लगने वालो, अब तो जब तक छोरा को दर्शन नहीं हो जाते तब तक कछु काम नहीं करेंगे। मुस्कुराए के पंडित जी बोले ठीक है तू संकल्प कर दे, हम पूजा निपटा लेंगे, तू जाए के दर्शन कर। नंद बाबा ने जल उठाया, संकल्प किया, 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों के नाम कर दिया। अन्न के साथ विशाल पहाड़ बनाए और सब ब्राह्मणों को उठा के दे दिए। महामना होके आज नंद बाबा सबरे लुटाए जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा धन जीवन का जो प्रकट हो गया है, जो आंखों का धन है, हृदय का धन है, प्राण से भी बढ़ चढ़ के है, आज वही स्वयं आया है। तो कौन से धन की
कौन इच्छा करेगा। सब लुटा दिया, याचकों को अयाचक कर दिया। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम सूतमागध बंदेभ्य ये नैवेद्योपजीविनम। कई याचक तो ऐसे हैं चांदी का सामान लेके जा रहे हैं, दूसरा बोला तू चांदी ले आया, देख मैं सोने के बर्तन सोने के आभूषण लेके आया। वाने कही भाई ये सोना किधर बट रहे थे, दूसरा बोला अरे पागल 2 नंबर के दरवाजे पे सबरे सोना ही सोना बट रहे थे, चांदी फेंक के सोने लेने के लिए दौड़ लगा देता है। मार्ग में तीसरा मिल जाता है, वाने सबरे हीरा हीरा इकट्ठा किए हैं। अरे ये हीरा कहाँ बट रहे थे, वो कहता है तू पागल है, तुझे 1 नंबर वाले दरवाजे पे जाना चाहिए था, वहां सबरे हीरा ही हीरा बट रहे हैं। कहने का तात्पर्य आज जब नारायण प्रकट हुए हैं तो उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी नाच रही हैं ब्रज की गलियों में, क्योंकि उनके पति का प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है। गलियां दूध से, माखन से, दही से, मिश्री से, चंदन से भर चुकी हैं। एक मित्र आयो नंद बाबा से कहवे लगे, नंद बाबा छोरा को न दर्शन तो कराए दे। नंद बाबा बोले का बताए, हम 1 घंटा ते लाइन में लगे हैं, पर गोपियां भीतर ही ना घुसन दे महाराज, गाय बजाए लेंगी तो बाद में आइयो, अब जब स्वयं नाई किए तो तुम्हें कहां से कराए दे। दूसरा बोला बाबा तुम्हें पतो ना है, अरे जब भीतर जायो जाए तो नाच नाच के भीतर जानो चाहिए। नंद बाबा बोले तो कहा नाचना पड़ेगा, हाँ दर्शन करना है तो नाचना ही पड़ेगा। दर्शन की इतनी लालसा नंद बाबा ने एक हाथ कमर पे धरी, एक हाथ सिर पे जो ठुमका लगायो, एक मित्र दही के मटका लेके आयो। नाचते हुए नंद बाबा को देखा, कहीं आकू हमारी ये नजर ना लग जाए, सो सबरे दही के मटका ले जाए के नंद बाबा के ऊपर ढकेल दियो। नंद जुगाल नया पकड़े, कहीं लोगन नाचन को व्यवसायो है, गोदी भरे कस फेट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए हैं। नाचत देख के नंद बाबा को, हासन हास उमंगन छाए हैं, काहुन लाद नंद के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसाए हैं। अब नंद बाबा जो दही से सराबोर है गए, अपने मुहरे पोछ करके बोले च्योरेदारी के घंटा भर को कियो गयो श्रृंगार, सबने तैने दही में बराबर कर दियो। अरे बाबा तुम्हें पता ना ऐसे ही दही में नहाए धोए के तब नाचते हुए भीतर जाना चाहिए। ओरे भैया तब तो तैने बड़ी कृपा करी, इतना आनंद। और रोहिणी मैया भी आज नृत्य कर रही हैं, भले उनके पति जेल खाने में कैद है तो क्या हुआ, सरकार प्रकट हुए हैं, परम पति प्रकट हुए हैं तो नाचना तो बनता है। रोहिणी च महाभाग नंद गोपाभिनंदिता, व्यचरत दिव्य वासस्त्र कंठा भरण भूषिता। अचानक नंद बाबा को याद आया कि भाई प्रतिवर्ष हम कंस को कर दिया करते थे, और इस बार तो कर की तिथि ही निकल गई, और समय पे कर नहीं पहुंचेगा तो न जाने कंस क्या उत्पात खड़ा कर देगा। तो गोकुल की रक्षा कुछ ग्वाल वालों पर छोड़ दिया कि भाई तुम्हारो ही लाला है, प्रेम से गाओ बजाओ, मैं जाके कंस को कर दे के आऊंगा।
गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गतः नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। अब नंद बाबा ने कंस को कर देते। वसुदेव जी ने देख लिया, धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, अपने छोरा को सुरक्षा की दृष्टि से गोकुल में इनके यहाँ छोड़ के आए हैं और ये मथुरा में डुल रहे हैं। पास में गए, कहने लगे नंद बाबा राम राम। मुड़ के देखा नंद बाबा ने वसुदेव जी को, तो बदले में उन्होंने भी कही बाबा जी राम राम। वसुदेव जी कहते हैं मित्र जी बताओ, तो हमारी याद ना आई? या बुढ़ापे में छोरा भयो और मैं तो तेरो पक्को मित्र हूँ। अब नंद बाबा बोले मित्र कहाँ बताए, बात तो तेरी सत्य है, पर तुम्हारे 6 छोरा भय व पापी कंस ने सबरे ठिकाने लगा दिए। बाद में एक छोरी भई जो देवी जी बन के आकाश में उड़ गई। तो इतने दुख के आगे मेरी हिम्मत ना आई भई कि मैं अपने एक बेटे के सुख को बताऊं। तो सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र के दुख को भले ही तिनके जैसा तुच्छ हो, पहाड़ जैसा जान करके दूर करने का प्रयास करें। भले ही आपका दुख पहाड़ जैसा हो, पर यदि मित्र का दुख आ गया तो पहले उसे दूर करिए। और यदि ये भाव मन में नहीं है तो मित्रता आपकी किसी काम की नहीं, किसी मतलब की नहीं है। फिर मित्र आप किसी के बनिए ही मत, किसी को मत बनाइए। हमारे राम जी मित्र धर्म निभाते हैं। मित्रता क्या कहती है? सुग्रीव जी को मित्र बनाया राम जी ने, लाख दोष उसमें थे, भगोड़ा था, कायर था, पर भगवान ने किसी भी दोष पर ध्यान नहीं दिया। उसे सब कुछ प्रदान कर दिया, राज्य प्रदान कर दिया, पत्नी प्रदान कर दी और हृदय से भी लगाया। भले ही उसने भगवान को भुला दिया, पर भगवान उसे नहीं भूले। एक बार भगवान जिससे संबंध बना लेते हैं फिर उस संबंध को कभी नहीं भूलते, भले हम जीव भूल जाएं। तो मित्रता निभाना हमारे राम जी जानते हैं। जिन मित्र दुख होय दुखारे, जिन मित्र दुख होय दुखारे, जिन मित्र दुख होय दुखारे, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना, जिन मित्र दुख होय दुखारे, तिनहि बिलोकत पातक भारी, जिन मित्र दुख होय दुखारे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यही बात नंद बाबा भी बता रहे हैं वसुदेव जी को। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एकावशिष्टावर जा, कन्या
कन्या शापे दिवंगता। वसुदेव जी ने कहा कि मित्र तू एक काम कर, सीधे अपने गोकुल जा, इधर उधर की बातों में ध्यान मत दे, क्योंकि मैं ज्योतिष को पक्को पंडित हूँ और मेरी ज्योतिष विद्या बता रही है कि हो ना हो तेरे गोकुल पे कुछ ना कुछ विपत्ति आने ही वाली है। अब जब ये बात कही नंद बाबा की धड़कन तेज भई। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः, माला सटकाते हुए अपने गोकुल की तरफ भागे, पर ये गोकुल में पहुंच भी ना पाए कि कन्हैया की मौसी जी पहुंच गई। कंस जब सबको भेज रहा था मारने के लिए, बच्चों का वध करने के लिए, तो पूतना भी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, महाराज हमें भी एक मौका दिया जाए। कंस ने कहा तू इतनी भयंकर, इतनी काली कलूटी, घर में घुसने कौन देगा तुझे? पूतना कहती उसकी चिंता मत करिए, मैं वेश बदल के चली जाऊंगी, फिर भी यदि शक्ल बुरी लगी तो मेकअप लगा के चली जाऊंगी। और आप जानते हैं मेकअप में आजकल क्या होता है, लिपाई पुताई करके एकदम बदल दिया जाता है, काया पलट। और इससे भी काम ना बना तो मैं घूंघट लगा के चली जाऊंगी। और घूंघट में तो हमारी माताओं के बड़े बड़े काम बने जाते हैं। पता चला बच्चे ने कुछ मांगा और आपने पतिदेव की जेब से निकाल के दे दिया बिना पूछी, और जब पतिदेव ने पकड़ा तो घूंघट लगा लिया। अब चाहे जितना डांटो, हमें तो नजर मिलेगी नहीं तो भय काहे का। घूंघट इसलिए लगाया जाता है ताकि सम्मान हो सके, सम्मान कर सके सामने वाले का। पर 1.5 हाथ का घूंघट भले आपने लगाया हो, आपकी भावनाओं में ही सम्मान नहीं है, आपकी वाणी में ही सम्मान नहीं है, नयनों में ही शील नहीं है, तो उस घूंघट का कोई मतलब, कोई अर्थ नहीं होता है। भले ही घूंघट ना लगाइए, सिर ढक लीजिए, इतना ही काफी है, पर आपकी भावनाओं में सम्मान होना चाहिए, व्यवहार में सम्मान भाव होना चाहिए। 1.5 हाथ का घूंघट तो आपने लगा दिया, और उसी घूंघट के बीच में से ससुर जी को गालियां दी जा रही हैं, आजा बज मारे तेरे मुंड पे हंडिया फोड़ूंगी। तो बताइए क्या मतलब हुआ ऐसे घूंघट का? पर पूतना कहती है महाराज मैं सज धज के चली जाऊंगी, आप एक मौका दीजिए बस। कंस ने कहा ठीक है जाओ। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशु शारणे घ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। अब पूतना, सुखदेव जी बताते हैं परीक्षित पूतना ऐसे सच के आई है मानो श्री देवी आई है भगवान का दर्शन करने के लिए। एक गोपियों का झुंड नंद भवन की ओर जा रहा था बधाई देने, सो इसने भी नाटक करना प्रारंभ किया। ये भी आई बधाई देने लगी यशोदा मैया को, अरे बहन यशोदा तुम्हें बार बार पुत्र जन्म को बधाई, मैंने तो जैसे ही यह खबर सुनी सबरे काम धाम भूले, केवल तुम्हें बधाई देने दौड़ी आई। अब तू ऐसे आंख फाड़ फाड़ के काम हुए देख रही, पहचानो ना है मुझे। अब यशोदा मैया बेचारी बड़ी सशंकित हैं, हे भगवान ये मेरी कौन सी बहन कहाँ से आई गई? पर यश ददाति सा यशोदा, जो सबको यश दे, सबको सम्मान दे। कोई किस भाव से आया है, किस प्रकार बोल रहा है, इस पर ध्यान ना देके मात्र सबको सम्मान दे, उसी को यशोदा कहा जाता है। यशोदा मैया ने सोचा यदि पूछ लाऊंगी कि बहन तुम्हें पहचानो ना है तो बुरा मान जाएगी, अरे होगी कोई खास बहन ना है तो चचेरी ममेरी फुफेरी कोई बहन होगी। यशोदा मैया ने कहा कि बहन तुम्हें बार बार बधाई,
तुम सबन को आशीर्वाद को चमत्कार है। अच्छा देख, पहले लाला को आशीर्वाद दे के आए जाओ, तब तो ये फुर्सत में मैं मिलूंगी, बात करूंगी। इशारा कर दिया, वो पालने में लाला लेटा है, पूतना चली। और भगवान ने जैसे ही देखा पहचान गए, अच्छा अच्छा मौसी जी आ रही हैं। पहचानते ही सरकार ने नयन बंद कर लिए। सुखदेव जी तो कहते हैं कि परीक्षित भगवान सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, कौन किस भाव से आया है सब कुछ जानने वाले हैं, पर प्रभु ने नयन क्यों बंद किए? बड़े बड़े संत बड़ा सुंदर अर्थ निकालते हैं इसका। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणम्। एक संत कहते हैं भगवान के नयन इसलिए बंद हो गए, प्रभु ने सोचा कि हम आए हैं यहाँ माखन मिश्री का स्वाद लेने, और भाई अभी तो दूध भी ठीक ढंग से चख नहीं पाए कि मौसी जी आएगी जहर पियाने। तो ये जहर पीना भोलेनाथ को काम है, तो नयन बंद करके नए भोलेनाथ को ध्यान कर रहे हैं। बाबा समुद्र मंथन में जब विष निकला था तो आप सबरे पान कर गए अंजलि बांध कर। अभी तो मैं छोटो सो हूँ, पैदा भयू हूँ, तो एक काम करिए, जहर जहर सबरे आप पी जाइए, बाकी दूध छोड़ दीजिए, हम पी लेंगे। अथवा इसलिए नयन बंद कर लिए सरकार ने कि ये पापनी मरेगी तो किसी ना किसी धाम में जाएगी। सोच ही रहे थे कि कौन से धाम में भेज दूं, पर सूर्य चंद्र ने अपने लोक के दरवाजे बंद कर लिए। भगवान के नेत्रों में उनका वास है कि महाराज इस पापनी को चाहे जिस धाम में भेज दीजिए, पर अपने लोक में से घुसने भी नहीं देंगे। अथवा इसलिए नयन बंद कर लिए। भगवान कहते हैं जो निश्चल भाव से मेरी तरफ आता है उसी को हम स्वीकार करते हैं। एक देवी जी श्रृंगार करके रामावतार में भी आई थी। कौन? श्रीमती शूर्पणखा जी। बड़े बड़े सूप जैसे नख हो उसी को शूर्पणखा कहा जाता है। आजकल भी शूर्पणखा की भतीजियों की कमी नहीं है, फैशन में आ गया है। पर आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये राक्षसी प्रकृति है, नाखून नहीं रखना चाहिए बड़े बड़े। तो शूर्पणखा भी दिव्य श्रृंगार करके आई थी और इतना सज धज के आई थी कि भगवान को भी फेल कर रही थी। कह रही है वैसे तो तुम भी बहुत सुंदर नहीं हो, बहुत खास नहीं हो, काले राम हो, पर तुमसे मैं काम चला लूंगी। भगवान को देखना चाहिए था कि सारी दुनिया हमें सुंदर बताती है, ये कौन विश्व सुंदरी आ गई है जो हमें भी फेल कर रही है। पर भगवान की मर्यादा है, रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नापि दृश्यते। भगवान पराई स्त्रियों को कभी आंख उठा के नहीं देखते हैं। तो क्या कभी किसी स्त्री को देखा नहीं है? देखा है, पर जिसके विचार शुद्ध हो, जो धर्म मार्ग पर अनुसरित हो। कौशल्या मैया को भी देखा था, तीनों माताओं को देखा था, गुरु माता को भी देखा, शबरी मैया को भी देखा था। जिनका भाव निर्मल है उन सब पर प्रभु की दृष्टि गई, पर जो मलिन मन से प्रभु की तरफ आया भगवान ने उसकी तरफ आंख भी नहीं उठाया। सीता ही कहीं प्रभु बाता, सीता जी की तरफ देखकर काम चला लिया, पर शूर्पणखा की तरफ दृष्टिपात नहीं किया। क्योंकि दृष्टि का जो पात्र मिले आप उसी पर दृष्टिपात कर लीजिए। यदि दृष्टि का कोई पात्र नहीं है तो नयन बंद कर लीजिए, दृष्टिपात मत कीजिए। बिगड़ने के दो ही साधन होते हैं, एक नयन एक कान। तो आज कन्हैया भी सोच रहे हमारी श्री जी दाएं बाएं अगल बगल कहीं नहीं है,
तो भाई जब दृष्टि का कोई पात्र ना मिले तो नयन बंद कर लो। भगवान ने आंखें ही बंद कर ली, देखेंगे ही नहीं। उन्हें तो निर्मल हृदय व्यक्ति पसंद है। और पूतना कितना कपट करके आई है। निर्मल मन से आती तो सरकार को स्वीकार थी, पर कपट रूपिणी है, इसलिए भगवान ने उसकी तरफ नजर उठा के देखा भी नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान ने किस लिए नयन बंद किए, किस कारण से नयन बंद किया, ये तो भगवान ही जानते हैं। पर प्रभु को नयन बंद किए, पूतना ने देखा तो लगा कि बालक सो रहा है। और परीक्षित जैसे कोई भ्रम से सर्प को रस्सी समझ के उठा लेता है, ऐसे ही पूतना ने भगवान को साधारण बालक समझ करके गोद में उठा लिया और भगवान के मुखमंडल में विष लगा हुआ स्तन दे दिया। भगवान ने पहले उसके स्तन से जहर पिया, फिर दूध पिया, फिर प्राणों को ही पीना प्रारंभ किया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान् प्रपीड्यत प्राणैः समम् रोष समन्वितो पिबत। अब जब प्राण खींचे तो उसके मर्म स्थलों में भयंकर वेदना हुई। बार बार कहने लगे बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। कन्हैया कहते हैं मौसी जी अपने राम को तो पकड़वे ही आए, हम केवल पकड़ सकते हैं, छोड़ना कबो सीखो ना है। एक बार जिसे पकड़ा उसे जीवन में कभी नहीं छोड़ा हमने। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। प्राण खींच रहे हैं, इतनी भय से ग्रस्त हो गई, भगवान को ही लेके बाहर भागी। भयंकर राक्षसी शरीर प्रकट कर दिया और जैसे ही प्राण खींच गए वहीं धम्म से गिर पड़ी। जितने भी वृक्ष इसके नीचे आए, घर आए, सब के सब चकनाचूर हो गए। भयंकर आवाज हुई और उसका भी उद्धार हो गया। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय हो। पतमानो पिता देह स्त्री गव्योत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासी महाद्भुतम्। इतना भयंकर घोष हुआ कि सारा गोकुल कांप गया। मैया दौड़ी दौड़ी डर के मारे आई, पालना सोना पाया, रोने लगी। तब तक ग्वाल बालों ने बताया कि मैया तेरा लाला पूतना के उदर पर क्रीड़ा कर रहा है।
येन केन प्रकारेण पूतना के उदर पर से प्रभु को उतारा गया। मैया ने स्तनपान कराया, तब जाके उनकी सांस में सांस आई। विचार करने लगी कि ये मेरा लाला पूतना के उदर तक पहुंचा कैसे। कोई कहने लगा मैया मुझे लगता है ये तेरे लाला को लेके भाग रही, तो लगी ठोकर धम्म से गिरी। मैया कहती है दारी के यदि ठोकर खाने से गिरती तो मुंह के बाहर ना गिरती, देख ये तो पीठ के बल गिरी है। पर कुछ भी हो जाए मेरे लाला ने राक्षसी का स्पर्श कर लिया है, इसलिए अब इसकी पवित्रीकरण मुझे करनी पड़ेगी। सो गैया मैया के दिव्य पंचगव्य में लाला को स्नान करायो। और गाय का पंचगव्य अमृत से भी बढ़ करके माना जाता है। दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र, इन पांचों चीजों को मिला के पंचगव्य बनाया जाता है। और इन पंचगव्य का किसी भी स्थान पे आप सिंचन कर दीजिए तो वह स्थान पवित्र हो जाता है, मानो वहां वेद का पाठ किया गया हो। और गाय इतनी पवित्र होती है कि वेद लक्षणा गौ का दूध अमृत से भी बढ़ चढ़ के माना जाता है। मैया ने गाय के पूंछ से लाला को झाड़ा लगायो और 8 श्लोकों में दिव्य मंत्र पढ़ा, जिसे बाल रक्षा कवच कहा जाता है। कोई भी इस बाल रक्षा कवच का पाठ करके अपने बच्चे को यदि गाय की पूंछ से झाड़ा लगा दे तो उसके जीवन में सारी अलाएं बलाएं टल जाती हैं, वह सभी ग्रह टोटके से मुक्त हो जाता है। इंद्रियाणि ऋषि श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम् मनोयोगेश्वरो वतु। मैया कहती है कि मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें। इस प्रकार भगवान के नाम ही आज भगवान के लिए रक्षा कवच बन रहे हैं। इसलिए कहा जाता है आप यदि साक्षात भगवान के पास जाओ और उनसे कहो कि अपने नाम की महिमा बताएं, तो वो भी साक्षात नहीं बता सकते नाम की इतनी महिमा है। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई। राम न सही नाम गुण
बाबा आए, जब सारी घटना सुने तो बाबा ने कही मैं समझ गयो मेरो मित्र पक्को विद्वान है। वाने जो बात कही थी आज सबरी बातें सत्य भई हैं। ग्वाल बालों ने कहा हमारा जो हो गई सो हो गई, पर या पूतना का क्या करें। इतना लंबा चौड़ा शरीर, स्त्री गभ्योत्यंतर द्रुमान, अर्थात 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा उसका भयंकर राक्षसी शरीर है। बाबा ने कही कि कुल्हाड़ी ले लेके आओ और याके सबरे शरीर को काट करके छोटे छोटे टुकड़े कर दो, और काट करके अनेकानेक चिता सजाई गई। पर परीक्षित जब उसकी चिता में अग्नि लगाई गई, जलने के बाद जो सुगंध निकली, उस सुगंध से संपूर्ण ब्रज प्रदेश सुवासित हो गया। धूम्रसागुर सौरभम। सुखदेव जी की बात सुन के परीक्षित जी कहते हैं महाराज ये कैसे संभव है। अरे पापनी पूतना, उसके जलने से सुगंध कैसे आ सकती है। जीवन भर तो कोई धर्म कर्म किया नहीं, पाप ही पाप किया, और आज वो जल रही है, दुर्गंध के बजाय सुगंध आ रही है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कौन कहेगा ये पापनी है। अरे मरते वक्त जिन्होंने गोविंद का दर्शन किया है, मरते वक्त जिन्होंने भगवान का स्पर्श प्राप्त किया है, साक्षात परब्रह्म जिसकी गोद में जाके दूध पिए हो, वह अभी पापनी कहने योग्य है। वह तो पूजनीय है, वह तो वंदनीय बन गई है। इसका पूरा परिचय सुनो, इसमें दोष ही दोष है, पर भगवान की लीला कोई नहीं समझ सकता है। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघासया पिहरे स्तनम दत्वा सदगतिमा। सुखदेव जी कहते हैं इसका नाम भी अच्छा नहीं, नाम है पूतना, काम भी अच्छा नहीं, बच्चों को पकड़ करके लाती है, व्यवहार भी अच्छा नहीं, उन बच्चों को मार डालती है, किसी से अच्छे से व्यवहार नहीं करती है, आहार भी अच्छा नहीं, उन्हीं बच्चों का मांस भक्षण करती है, विचार भी अच्छा नहीं, दूषित भाव वाली है, और खानदान भी अच्छा नहीं, राक्षसी जाति की है। पर न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न आचार अच्छा, न व्यवहार अच्छा, न विचार अच्छा, न खानदान अच्छा, पर धन्य है गोविंद जिस पर कृपा करनी होती है। भगवान कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लिया करते हैं। यदि इनकी इतनी करुणा ना होती तो इनके दरबार में आता ही कौन। इनके दरबार में आने के बाद बड़े से बड़े पापी भी अपने पाप चंगुल से मुक्त हो जाया करते हैं। जिस पाप का कोई समाधान नहीं है, किसी साधन से जो पाप नष्ट नहीं हो सकते हैं, वह पाप गोविंद की कृपा से अपने आप दूर हो जाते हैं। एक नहीं, युगों युगों के, जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के पाप। हमारे प्रभु कब किस पर कृपा बरसा दे कोई इनकी गारंटी नहीं। इसलिए याचना करना है तो सरकार की कृपा के लिए याचना करिए कि हे गोविंद कब मुझ पर आपकी कृपा बरस पड़े, हमारा भी उद्धार हो जाए। अरे आपको हमारे जैसे एक नहीं लाखों होंगे, लाखों दास आपके पास होंगे, पर उन लाखों में से यदि आपकी नजर हम पर पड़ गई तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। आइए बड़े भाव से हम सभी प्रभु की उसी करुण गाथा में अपने मन को निवेदित करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। न जाने कौन से गुण पर दया निधि
यही हर भक्त गाते हैं, न जाने कौन सी गुण पर दया ने दे रीझ डाली है, न जाने कौन सी गुण पर दया ने दे
भगवान ने इतनी कृपा पूतना पर बरसाई। प्रभु का वचन है, सुखदेव जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस पूतना मोक्ष की कथा को बड़े भाव से श्रवण करता है, उसके जीवन में गोविंद की परम भक्ति आ जाती है। या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्याद्भुत मद्भुतम शृणुया श्रद्धया मर्त्या गोविंदे लभते रतिम। थोड़े से बड़े हुए सरकार तो शकटासुर नाम का दैत्य आया, गाड़ी का वेश बना करके, बैलगाड़ी का वेश बना करके आंगन में विराजमान है। और मैया ने लाला का पालना ले जाके उसी गाड़ी के नीचे रख दिया, ऊपर सबरे मटका रख दिए और वह गाड़ी में एको बैल ना लगी। और यदि विचार करें तो ये हमारी ही कथा है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहाँ है? गाड़ी के नीचे पालने में लेटे हैं, और मटके कहाँ हैं? गाड़ी के ऊपर। सारी गोपियां नृत्य कर रही हैं, भजन गा रही हैं, भगवान के मंगलमय पद गा रहे हैं। और लाला की नींद टूटी। लाला ने सोचा वाह, हमारे लिए गीत गव रहे हैं, और जाके नाम के गीत गव रहे हैं, वो या पालने में गाड़ी के नीचे लेट रहे हैं, कैसे पहुंचा जाए? भगवान ने रोना प्रारंभ किया। पर नैवा शृणोद वा रुदतम सुतस्य सा रुदन स्तनार्थे चरणाबुदक्षिपत। बड़ी देर तक गला फाड़ के रोते रहे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्रभु को क्रोध आया, एक लात चलाई, गाड़ी सीधे आकाश में उड़ा डाली। भयंकर ध्वनि हुई, मैया दौड़ के आई, टूटी गाड़ी, फूटे मटका। विचार करने लगी कि अरे राम, कोई बैल सांड निकरो ना, आंधी तूफान आयो ना, ये धरी धरी गाड़ी कैसे टूट गई? एक छोरा बोला, मैया हम बताएं का भयो? बता का भयो? कहता है मैया तेरे लाला बड़ी देर से रो रहे थे, हमने सोचा लाला को मैया को दया आए। मैया आते वाते पहले ही लाला ने ऐसी जबरदस्त लात चलाई कि पूरी गाड़ी आकाश में उड़ा डाली। डांटने लग गई, कहीं तुम सब भांग खाए कि तो सुबह सुबह ना निकले। अरे मेरा छोटा सा लाला, इसने गाड़ी कैसे उड़ा दी होगी? छोरा कसम खाए खाए के परेशान, पर मैया काऊ की बात ना सुनती है। ऊचूरव्य व्यसिता मते गोपान गोपेश बालिका रुदताने पादेन क्षिप्तमेतन् संशयः। अब हमारी कथा कैसे है ये आप समझिए। गाड़ी अर्थात ये हमारा मानव शरीर है। उस गाड़ी में भी कोई बैल नहीं लगा है, और हमारे इस मानव शरीर में भी बैल अर्थात धर्म का प्रतीक, धर्म नहीं रह गया। दो धर्म होते हैं, लौकिक पारलौकिक, पर हम कोई धर्म मानते ही नहीं, लौकिक धर्म जानते ही नहीं, समझते ही नहीं। ना मातृ धर्म, ना पितृ धर्म, ना पुत्र धर्म, ना पति धर्म, किसी धर्म के आड़े हम नहीं जाते हैं। और पारलौकिक धर्म, इसकी तो बातें ही छोड़ दो, उसे तो हम कपोल कल्पना बताते हैं, मात्र मन की बात बताते हैं, कोई धर्म नहीं रह गया। तो ऐसे जीवन की गाड़ी में जैसे मैया ने लाला को नीचे कर दिया, मटका ऊपर, हमने भी भगवान को नीचे कर रखा है, विषय भोग को ऊपर कर रखा है। सुख सुविधा पहले नंबर पे, भगवान दूसरे नंबर पे। भगवान को अलमारी में बंद करके रख दिया जाएगा। ऐसा तो हमारा प्रेम है। मंदिर जाएंगे पूजा करने, मंदिर में भगवान से ज्यादा जूते का ख्याल होगा। ऐसी जगह जूता उतारेंगे जहां मंदिर में भगवान भी देखे, जूता भी देखे। प्रार्थना करेंगे त्वमेव माता, प्रभु की तरफ हाथ जोड़ के, और जूता च पिता त्वमेव, फिर भगवान, त्वमेव बंधु, फिर जूता च सखा त्वमेव। ऐसी भगवान के प्रति हमारा प्रेम।
तो भगवान भी याद दिलाते हैं, जैसे प्रभु ने रो रो के मैया को पुकारा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, ऐसे गोविंद हृदय से पुकारते हैं, मेरा भी ध्यान कर लो, मेरा भी भजन कर लो, उद्धार हो जाएगा। भाई हमारे लिए तुम प्रकट भय हो। कोई नहीं सुनता तो भगवान को लात चलानी पड़ती है। लात चलाई तो गाड़ी उलट करके धर दी, एक क्षण में सब बदल गया। ऐसे भगवान विपत्ति की लात चलाते हैं, जब दुख आफत हम पर आती है तब भगवान याद आते हैं। कभी बाढ़ के रूप में, कभी महामारी कोरोना के रूप में। कोरोना में तो बड़े बड़े सब भगवान के भक्त हो गए। ऐसी लात सरकार नहीं चलाई, तो आप ध्यान में खुद ही रखे, भगवान को लात चलाने की नौबत ही ना आए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक असुर और आया, तृणावर्त नाम का। गर्मियों के दिन में जो धूल की आंधी गोल गोल चलती है, इसे तृणावर्त कहते हैं। मैया लाला को उछाल उछाल के खिलाए रही, हाथ में दर्द होने लगा तो स्तनपान कराने लगी। तिरछी नजर से सरकार ने देखा, अच्छा मैया तो ज्यादा उछाल नहीं सकी, तो मामा जी ने उड़न खटोले की व्यवस्था कर दी। अब न खमऊ गोद से उतार दे तो पूरे ब्रज को दर्शन करे आवे। मैया तो उतारे ना रही, सो लाला ने भार शरीर का इतना बढ़ा लिया, मैया को लगा कि हमने पत्थर ले रखा। नीचे उतार दी गोदी से, बेटा खेल कूद के हजम कर ले दूध, जब हल्का फुल्का है जाएगा तो एक गोदी लाऊंगी। चली गई उतार करके। गरिमाणम शिशो नासे गिरिकोटवत भूमो निधायतं गोपी विस्मिता भार पीड़िता। तृणावर्त आया, सरकार को कंधे पे बिठाया, उड़ चला। पूरे गली गली मोहल्ला भगवान देख रहे, ये प्रेम गली, ये छिपी गली, ये मधुमंगल को घर, ये विशाखा, ये ललिता को घर। मथुरा की तरफ भागा न तो भगवान ने गर्दन दबाई। तृणावर्त को लगा कि हमने किसी पत्थर को उठा लिया है। हंसी आ गई सरकार को, मेरे भक्त मुझको पत्थर में भी देख लेते हैं। पत्थर से प्रहलाद जी ने प्रकट कर दिया मुझे, और इस दुष्ट को मुझ में भी पत्थर देख रहा है। ऐसी जोरदार गर्दन दबाई कि सीधे गिरा, पत्थर पर चकनाचूर हो गया और उसका भी उद्धार हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब हमारे लाला 1 साल के हो गए। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को मथुरा से भेजा कि जाओ पता लगाओ, कछु नाम वाम नंद बाबा ने वाकु रखे कि वैसे ही पड़े हैं अभी तक। गर्गाचार्य जी आए तो खूब स्वागत किया नंद बाबा ने, चरणों में प्रणाम किया, निवेदन किया, महाराज ये हमारे 2 छोरा हैं, पर महाराज जब ते जन्म लिए हैं तब ते कोई ना कोई आफत यहाँ पे आई ही जा रही है। कछु बताओ का ग्रह नक्षत्र आके चले रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा नाम बताओ तो देखे कौन सी राशि बनती है। नंद बाबा को याद आया, अरे महाराज नाम तो धरना ही भूल गए। खूब हंसे, जय हो नंद बाबा, 1 साल को छोरा है गे, वाको नाम है ना। नंद बाबा बोले तो आप ही रख दो महाराज, बड़ी कृपा ते आए हो। अच्छा तो देखो किसी को भनक नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हम यादवों के कुलाचार्य हैं। यदि पता चला कंस को तो उसे शक हो जाएगा कि ये अवश्य देवकी का बेटा है। यादो नाम अहमाचार्यम ख्यातस्य भुवि सर्वतः, सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। इसलिए नाम ऐसा रखाओ कि काउए भनक ना पड़े। स्वीकार कर लिया। यशोदा मैया, रोहिणी मैया अपने अपने लाला को ले करके गौशाला में आई और दोनों ने लाला की अदली बदली कर ली। बहन बड़े नाम सुन रखे यहाँ बाबा को, चलो पतो लगाए। यदि ये पक्को पंडित होएगो तो एक ही बार में बता देंगे कि कौन को लाला कौन सो है, और ना बता पाए तो समझ जाएंगे खड़िया पलटन बाबा है।
पर गर्गाचार्य जी ने जैसे ही रोहिणी मैया की गोद में यशोदा नंदन को देखा, पहचान गए ये तो हमारे परम इष्ट परमाराध्य भगवान हैं। ध्याता ध्यान ध्येय तीनों एक हो गए। ऐसी आनंद की समाधि लगी कि नयन खुले रह गए, एक टक दृष्टि से गोविंद को निहार रहे हैं, पलक भी नहीं गिर रही है। रूपमयद तद प्राहुर्व्यक्तमाद्यम सत्ता अब हमारी यशोदा मैया ये सोच रही है कि बाबा आंख फाड़ फाड़ के लाला की एक एक रेखा देख रहे होंगे, पर जब बैठे बैठे घंटा भर बीत गए, मैया की धड़कन तेज भई, महाराज कुछ मुंह से भी बोल दे। रोहिणी जी की तरफ इशारा किया, बहन देख यहाँ बाबाएं बैठे बिठाए काहे क्यों, ना हिले ना डुले ना सनके ना मटके। रोहिणी जी कहती है, बहन मुझे लगता है या बाबा की सांसों न चल रही है। यशोदा मैया की धड़कन इतनी तेज हो गई, हे भगवान या बाबा मेरो ही घर में लो कलंक लगावे के ताई, हाथ पकड़ के झकझोर दिया, ए बाबा। अब बाबा की समाज को ली, हाँ मैया ढूंढ लिया तेरे छोरा को नाम। अच्छा ऐसो नाम ढूंढो कि मैं ही चक्कर में पड़ गई। बताओ का नाम रख रहे हो या छोरा को। गर्गाचार्य जी सोचते हैं आए थे नाम रखवे के ताई, पर या की सकल सूरत देख के अपने ही नाम भूल गए। इतने आनंद की सीमा है हमारे प्रभु, बड़े बड़े अपने आप को भूल जाते हैं जब इनका दर्शन करते हैं। चित्त को चुराने वाले हैं, मन को आकर्षित करने वाले हैं ये। धैर्यम अधिनाति मम कंपयते शरीरम रोमांचयत्यपि विलोपयते मतिं च। हंतास्य नाम करणाय समागतो अलोपितम पुनर्नेन ममैव नाम। पर गर्गाचार्य जी ने ये अदला बदली देखी तो कहने लगे यशोदा मैया से कि यशोदा जो तेरे गोद में लेटा है वो साक्षात रोहिणी मैया का बेटा है, और आगे चल के ये बलवानों का भी बलवान निकलेगा, इसलिए इसका नाम रख रहे हैं बलराम। बोल बलराम भगवान की जय हो। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यात् बलं विदु। यशोदा मैया इशारा करके कहती, बहन ये बाबा तो एक नंबर को निकलो, एक ही बार में बता दिए कौन को लाला कौन सा। ठीक है महाराज, अब यह छोटा छोरा का नाम और रख दो। हमारे गर्गाचार्य जी कहते मैया बस या के नामन की मत पूछो, अरे इनके तो एक नहीं 1000 नाम होंगे। मैया हाथ जोड़ के कहती महाराज मुझे 1000 नाम की कोई आवश्यकता ना है, आप तो एक पक्को सो चोखो सो नाम बताए दो। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मैया हर युग में इसका जन्म होता है और हर युग में इसका वर्ण अलग अलग होता है, पर इस युग में ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इसका नाम है कृष्ण।
बोल कृष्ण भगवान की जय हो। बहुनि संतना माने रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि कान्यहं वेदनो जनाः। मैया कहती महाराज खूब बढ़िया नाम रखा, पर या कृष्ण कहवे में तो मेरी जीव ही पलटा खाए जाए। राम नाम कितना सरल है। राम बड़े बड़े वृद्ध भी कह सकते हैं आराम से, बच्चे भी कह सकते हैं, पर कृष्ण कृष्ण को जीव उलट पुलट जाती है। महाराज का मतलब हो या कृष्ण नाम को कहते हैं कि कर्षत इति कृष्ण है, जो जीव के मन को जबरदस्ती हठात अपनी तरफ आकर्षित कर ले उसे कृष्ण कहा जाता है। राम जी सरल सीधे साधे बन के आए थे तो उनसे बच गए, पर हमारे कृष्ण कन्हैया एकदम टेढ़े मेढ़े बन के आए हैं। हर मामला इनका टेढ़ा, मुकुट भी टेढ़ा, नयन भी टेढ़ा, गर्दन भी टेढ़ी, कंधा भी टेढ़ा, कमर भी टेढ़ी, पैर भी टेढ़ा, स्वभाव भी टेढ़ा। भाई घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ऐसे हमारे सरकार अब टेढ़े बन के आए, अब इनसे बच करके दिखाओ तो जाने। मैया ने पूछा कि ये बताओ मेरे लाला आगे चल के क्या होंगे। प्राय माताओं को ज्यादा चिंता रहती है अपने संतान की, इसलिए माँ भगवान से कम नहीं होती है। हमारे बारे में कौन इतना सोचता है, एक माँ सोचती है। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं माँ आपका लाला आगे चल के एक नंबर का चोर निकलेगा। सुनते ही होश उड़ गए मैया के। महाराज दक्षिणा कम हो तो और ले जाओ, पर ऐसी उल्टी सीधी बातें मत बताया करो। अभी तो बताया ऐसा होगा वैसा होगा। गर्गाचार्य जी ने बताया था कि ये तो साक्षात नारायण है, पर प्रभु ने इशारा कर दिया, भगवान बना दिया तो भाई बड़ी झंझट है भगवान बनने में। केवल मिश्री का भोग मिलेगा और दो दो अगरबत्ती हमारे सामने घुमाई जाएगी। यहाँ बड़ा आनंद है। मैया प्रेम से 24 घंटे मुझ पर ध्यान देती रहती है, गोद में लेके खिलाती है पिलाती है। तो उन्होंने कहा नारायण समूह गुण है, नारायण जैसे गुण वाला है। मैया ने कहा अच्छा नारायण चोर थे जो मेरा लाला आगे होके बढ़ करके चोर निकलेगा। गर्गाचार्य जी कहते नहीं मैया, ये तो ऐसे ऐसे पापों को चुराने वाला होगा जो किसी साधन से नहीं नष्ट होते हैं। जब जीव इनके समक्ष आता है, इनके चरण शरण में आता है, तो उसके सारे बड़े से बड़े पाप जल करके भस्म हो जाते हैं, उसके नाश हो जाते हैं पापों के। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो ये नामकरण संस्कार हमारे सनातन धर्म का बड़ा सुंदर संस्कार है, क्योंकि कलयुग में उद्धार का एक ही आधार है
और वो है नाम। कलयुग केवल नाम आधार, आधार चाहिए उद्धार के लिए, पर ये आपका आधार कार्ड नहीं चाहिए, नाम का आधार चाहिए, नाम का आधार होना चाहिए। इसलिए नाम ऐसा रखे ताकि हम भी ले, हमारा भी उद्धार हो जाए और जो ले उसका भी उद्धार हो जाए, जिसका नाम हो उसका भी कल्याण हो जाए। पर आजकल यूनिक नामों के चक्कर में न जाने कैसे कैसे नाम रख लिए जाते जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है। टूटी फूटी, स्वीटी, टिंकू, चिंकू, मिंटू, न जाने क्या क्या। मान लीजिए किसी का नाम गुड़िया रख दिया, छोटी सी है गुड़िया जैसी, अच्छा लग रहा है, पर वही गुड़िया जब हो जाए, बुढ़िया मुंह में एक दांत ना बचे और वह बुढ़िया को गुड़िया कह के बुलाओ तो कितना सुंदर लगेगा। तो नाम ऐसा रखे जो सूट भी करे और जो सुंदर भी हो, कल्याणकारी भी हो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब हमारे गोविंद घुटनों के बल चलने लगे। मैया उन्हें कनुआ बलुआ कह के पुकारती हैं। एक दिन सरकार भ्रमण करते करते गौशाला में पहुंच गए और वहां पर जितनी गोबर पड़ी देखी, 100 गोबर उठाए के पूरे शरीर में मालिश करने लग गए। कहते हैं कि भैया कछु अलाय बलाया तो मैया गोबर में स्नान कराए, तो आज अपने मन से ही मालिश कर लेते हैं। और गोबर गणेश बने कन्हैया को मैया देखती, कान पकड़ के खूब डांट लगाती कि कनुआ तो पूर्व जन्म में सुअर था, जब देखो तब गोबर में ही डोलता फिरता है। पंकाभिषिक्तम सर्वा वायवं विलोक्य दामोदरं वदते कोपवशात् यशोदा। गत जन्मनि पूतना रे इत्युक्त संस्मित मुखो वतुनो मुरारे। और हमारे गोविंद, हमारे सरकार गोबर में ही सने हुए इतने सुंदर लगते हैं। बड़े बड़े रसिक भक्त भगवान की उसी वेशभूषा पर आकर्षित हो जाते हैं। उनका तो वही ध्यान बन जाता है, उसी रूप का ध्यान करके तन्मय रहते हैं, सारी दुनिया को भुला देते हैं। रस के रसिक हमारे रसखान महाराज भगवान की उसी धूल धूसरित शोभा के इतने दीवाने हो गए कि भगवान की उसी छवि को अपने पद में उन्होंने शब्दों में बांध करके रख दिया। कैसे लगते हैं धूल धूसरित गोविंद। धूल भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बने सिर सुंदर चोट। धूल भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बने सिर सुंदर चोटी। धूल भरे अति शोभित श्याम
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक बार सरकार ने अपने बाल सखाओं को बुलाया कि चलो आज नया खेल खेलेंगे। क्या? प्रभु ने कहा चोरी चोरी खेलेंगे। वो उड़ गए, लाला 9 लाख गैया तेरे बाप की, वो तो पूरे ब्रज के राजा हैं और तू चोरी करेगा। कन्हैया बोले ना ना, रुपए पैसे की चोरी ना करेंगे, हम तो माखन मिश्री की चोरी करेंगे और खाने वाली चीज की चोरी चोरी ना मानी जाए। लाला तो तेरे यहाँ कौन सी भुखमरी फैल गई जो अब तू चोरी करके खाएगा। कन्हैया बोले मेरे यहाँ कोई कमी ना है। श्री दामा से पूछा तो श्री दामा यही कहते हैं कि मैया सवरे माखन ले जाए के बाजार में बेचे आवे, वाकई बाद जो बच जाए सो हम भोग लगाए। ये तो गलत बात है ना। अरे मथुरा के लाला खाए खाए के पहलवान है जाएंगे और अपन बेच बेच के पतर पूछ है जाएंगे। इसका विरोध करना पड़ेगा। सबने कहा ठीक है। बोल काऊ के यहाँ चोरी करी जाए। कन्हैया बोले काऊ के यहाँ की बात बाद में सोचेंगे, पहले तो अपने अपने घर में प्रैक्टिस कर ले। दूसरे दिन फिर मीटिंग भई, सबने बताया मुँह पे ये बीती, मुँह पे ये बीती। लाला जन्म कर्म में पहली बार चोरी करी, मैया ने इतनी जबरदस्त पिटाई करी कि छठी को दूध याद आ गए। कन्हैया बोले जा दारी के पिट के चले आयो, नाक कटाई दी अपने। अरे तो अपने बाप दादा ने थोड़ी सिखायो है चोरी करना। कन्हैया बोले तो हम सिखाएंगे। और प्रभु ने एक मंडली का निर्माण किया, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। देखते देखते अनगिनत सदस्य उस मंडली में एकत्रित हो गए, घर घर चोरी होने लगी। अब तो जिनकी भी इच्छा होती है वही पहुंच जाती है यशोदा के पास शिकायत करनी, अरे यशोदा निकाल अपने छोरा को बाहर। उसने चोरी करी है, वाकई बात वाकई मुंह पे ही सुनाएंगे। अब तो कन्हैया आते हैं जो रोनी सूरत बनाते हैं, मैया को देख करके तो दया आ जाती है। पर गोपियां एक एक करके सारी करतूत कन्हैया की सुनाती हैं। हमारे सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि कैसे गोपियां कहती हैं भगवान ने क्या क्या चोरी करी है। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात स्तेयं सात्वत्यथा दधीपया कल्पितै स्तेययोगे मरकान् भोक्षन् विभजते स चेनाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभिसगृह कुपितो यद्युपकृशोतो कान्। गोपियां कहती हैं मैया ये तेरे लाला आते हैं और हमारे सबरे बछड़े खोल के भाग जाते हैं। मैया ने कही बहन यहाँ की आदत है, तू गैया धुए जा रही होगी सो यानी बछड़ा खोल दियो ना मैया। गैया धुए का समय ना हुए तब अपने मन से चाहे जब खोल के भग जाए। एक दिना तो हमने कही लाला गैया धुए जा रही हो ने एक बछड़ा ने खोल दियो, तो मोई आंख दिखाए के कहते हैं गोपी का तूने मोई अपने घर को नौकर समझ रखो है, तेरो हाथ काम ना करे। और मैया अपने मन से चाहे जब खोल के भाग जाए। एक दिना तो हमने आवाज लगाई तो मुझे इतनी बातें सुनाई दे। एक गोपी कहती मैया हमारे घर आते हैं सबरे माखन चुराए करके भाग जाते हैं। मैया कहती है बहन इतनी कृपा कर दीजो जब तेरे घर में लाला घुसे तो वहाँ सामने परोस के आप खिलाए दो, तो चोरी काहे करेंगे जब पेट भर जाएगा। तो मैया एक दिना तो परोस के भी देख लियो,
निवेदन किया, पाओ सरकार। तो कहते हैं कि ये बता, तूने मुझे भिकमंगा समझ रखो है? तोहे जरूरत होए मेरे बाप के घर जाइयो, मांग के खाए लीजो। 9 लाख गैया हैं, मैं काऊ के घर मांग के ना खाऊं। हमने कहा इतने बड़े बाप के छोरा हो तो चोरी काहे करते हो? तो कहते हैं गोपी, चोरी के माल में स्वाद ही कुछ और है। और एक दिना तो हमने माखन ऊपर लटकाए दिए, पर ये तो तगड़े तगड़े छोरा लेके पहुंच गए। कछु को घोड़ा बनायो, कछु को ऊपर खड़ो कियो, वाके ऊपर तीसरो एकदम ऊपर जाके अध्यक्ष महोदय माखन की मटका हाथ में आए गए। खुद खाएं, ग्वालन को खवाएं। एक दिना तो हमने वहां में घंटियों बांध दे। अब जब घंटी बजी, सरकार ने देखी, घंटी से ही समझौता कर लिया, देख घंटी बजना मत, जब तक हमारे सखा ना खा ले, जब तक हम ना खा ले। घंटी ने कहा खाओ सरकार। अब ग्वाल बाल खाए लिए। जब कन्हैया की बारी आई कि हम भोग लगाए, घंटी बज पड़ी, टन 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 घंटी बजी। सवेरे 9 2 11 है गए। कन्हैया मटका पकड़े लटके, गोपी ने उतारा। कन्हैया ने घंटी को डांट के कहा, ये बता, मैंने तुमसे कहा था मत बजना, तो बजी क्यों? घंटी कहती है सरकार, जगन्नाथ का भोग लगे और घंटी ना बजे, ये तो असंभव है। गोपी हाथ पकड़ के घसीटती हुई लाला को आगे लेके चली। चल दारी के, तो मैया से शिकायत करूंगी, आज रंगे हाथ पकड़ लई। प्रभु ने सोचा गड़बड़ हो जाएगी। सामने से वह गोपी के पतिदेव आ रहे थे। इशारे में भ्रिकुटी हिला के प्रभु ने बुलाया, इधर आओ, तेरी गोपी मेरे साथ जा रही, यहाँ पे कंट्रोल करो, नहीं तो काऊ दिना भाग जाएगी। कहा करे सरकार? प्रभु ने कहा पीछे से आओ। और भगवान ने बड़ी सफाई से अपनी कलाई व गोपी से छुड़ाई और वाके पतिदेव की कलाई हाथ में पकड़ाई। प्रभु तो पीछे से दौड़ लगा लिए। गोपी समझ ना पाई, घसीटती हुई बड़बड़ाती हुई मैया के पास लाई, खूब चिल्लाई। मैया को हंसी आई, पीछे मुड़ के देख तो सही, कौन को पकड़ लाई। मुड़ के देखा, गोपी ने पतिदेव का हाथ पकड़ा है। बेचारी बड़ी शर्माई। एक गोपी कहती, मैया हमने तो पीपल के पेड़ पे मटका टांग दिए कि वहां तक तो ये 1.5 हाथ के छोरा नहीं पहुंच पाएंगे, पर ये तेरे लाला जो 1.5 हाथ के हैं 25 हाथ का बांस लेके आए और एक जोरदार बांस लगाया। सबरे मटका फूट गए, दही गिरी तो अंजलि बांध के सर्र करके पी गए। और एक दिना तो माखन खाते खाते ऐसी आवाज निकाली कि हजारन बंदरन घर में ही टपक पड़े। पेट भर गया तो मटका सूंघ सूंघ के भागने लगे। तो ये तेरे छोरा ने भी मटका उठाया, सूंघा, नाक सिकोड़ा, कहने लगा अरे राम राम, कहाँ जरूरत है ऐसे सड़ो सड़ायो माखन को घर में रखवे की? अरे या तो बंदरों ना खावे तो मटको फोड़ के भाग जाए। एक गोपी बोली, मैया हमारी सुन, हमारे घर में ना गौ रस है और तेरे लाला वहां में भी घुस गए, घंटा भर है गए, कछु ना मिलो। कहते हैं हे भगवान, ये घर है कि मरघटा? ऐसे घर में तो आग लगा देना चाहिए। एक कमरे में मेरी बड़ी छोरी सोए रही थी। मैया बिटिया की चुटिया ने ज्यादा लंबी है तो ये तेरे शरारती लाला मेरी बिटिया की चुटिया खटिया के पटिया से बांध दे और बांधवे के बाद वाके कान में बड़ी जोर से हवा कह के भाग लिए। मैया जब हवा का नाम सुनो हड़बड़ाए के उठी, चुटिया तनी चिल्लावे लगी, अरे मैया दौड़ियो दौड़ियो, मैं हवा ने पकड़े रखो है। और ये तेरे लाला दिख गए, मैं समझ गई हवा वहुआ कछु ना, ये नंद के ही लाला बने घूम रहे। कहाँ तक सहन करे तेरे लाल की लीला। एक गोपी कहती, मैया हमारी सुन लो। हाँ सुना तू भी। मैया एक दिना मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा के ताई प्रसादी बना रही, पंजेरी। रसोई घर में खिड़की है तो झरोके से झांक के तेरे लाला कहते, भाभी जी कहाँ बना रही हो? अरे लाला प्रसादी बना रही हूँ। लाला कहते तो हमें भोग लगाओ पहले। ना बेटा, पहले सत्यनारायण भगवान की पूजा है जाएगी तब प्रसादी मिलेगी। तो कहते हमसे बड़ा ब्रज में कौन भगवान है? जब डांट दिया फिर कुछ समय बाद आए के कहते, भाभी आंगन में तुम्हारे सत्यनारायण भगवान प्रकट भय, जाके दर्शन करके आओ, सेवा कर लो।
मैं दौड़ी दौड़ी आई। अब जब देखा तो ठाकुर जी के सिंहासन पर या छोरा ने 2 कुत्ते के पिल्ले बैठा रखे हैं और भागते भय बोले, भाभी जी बढ़िया से चरणोदक आप पान करिएगा सेवा करके। मैया को मन में तो बड़ी हंसी आ रही है, पर ऊपर से क्रोध दिखा रही है लाला को। और लाला ने एक बार मैया की तरफ दृष्टि डाली, मैया तो इतना क्रोध था, सबरी गुस्सा भूल गई। ये हमारे कन्हैया के नजरों का कमाल है। एक बार इनकी नजर जिस पे पड़ जाती है तो बड़े बड़े भी भगवान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, कोई इनकी नजरों से बच नहीं पाता है। ये नयनों का कमाल है भगवान की, और अंग की शोभा तो बाद की बात है। इनके नयनों का ये कमाल है, नयन का घाव जिसे लगा फिर वो किसी औषधि से ठीक नहीं हुआ है। नयन तो हमारे राघवेंद्र सरकार के भी कमाल के हैं, पर प्रभु किसी पर नजर डालते ही नहीं, जानते हैं यदि दृष्टि डाली तो खतरा हो जाएगा। जब जनकपुर में सरकार थे, गाली गाई जा रही थी, भगवान के पिताजी के नाम पर गाली गाई जा रही थी, सारी मिथिला की स्त्रियां गा रही थी। भगवान ने नैक नजर उठा के देखी तो देखे कौन गाने वाली है, और जैसे ही नजर डाली तो गाने वाली इतनी आकर्षित हो गई, अवधेश को नाम तो भूल गई और देने लगी मिथिलेश को गारी। दशरथ जी का नाम ही भूल गई, जनक जी को ही गाली सुनाने लगी। ये नैनों का कमाल है। हमारे बांके बिहारी जो जन्म जन्म के भटके हुए हैं, जिनका मन कभी भगवान में लगता ही नहीं है, एक बार तिरछी नजर डाल देते हैं तो फिर उनका मन कभी दुनिया में नहीं लगता है। आइए एक बार हम सब अपने प्यारे सरकार के नयनों का कमाल क्या है इसे श्रवण करें, तत्पश्चात कथा में बढ़ेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, नैनों की कटारी मारी मारी छुई मुई छटिया से उतर गई, जादू भरी तेरी
तरत नहीं तारे, तरत नहीं तारे, तरत नहीं तारे, अब पल पल तरत नहीं तारे, अब पल पल की तरत नहीं तारे, छिन छोड़त जनो जान निकल गई, छोड़त जन जान निकल गई, छिन छोड़त जनो जान निकल गई, छोड़त जन जान निकल गई। जादू भरी तेरी आँखें झर गई, जादू भरी तेरी आँखें झर गई, जादू भरी तेरी आँखें झर गई, जादू भरी तेरी आँखें झर गई। दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से सभी लोग गाते हुए बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नैनों की कटारे मारे वारी पलकन मारे, वारी पलकन वारी, नैनों की कटारे मारे वारी पलकन मारे, नैनों की कटारी वारी, वारी पलकन वारी। हमारे सरकार के नयन कैसे हैं? कटार जैसे। कटार तलवार की छोटी बहन जो दूल्हा बगल में लटका करके चलता है। तो देखिए तलवार की ये विशेषता है, तलवार सीधी होती है और तलवार जिसके हृदय में आपने मार दिया, खींचेंगे तो सीधे निकल जाएगी। हो सकता है वह घाव औषधियों के बल पे भर जाएगा, पर कटारी एकदम तिरछी सी होती है और उस कटारी को जिसके हृदय पे आप मारेंगे और जब बाहर निकालेंगे तो पूरे हृदय को विदीर्ण करती हुई निकलेंगे। फिर दुनिया में कोई ऐसी औषधि नहीं जो उस घाव को भर सके, जो उस रोग को ठीक कर सके। और ये कटारी लग गई हमारी मीरा माता को, ऐसी कटारी लगी, ऐसी कटारी लगी, इतनी विह्वल हो गई, प्रेम में इतनी पागल हो गई, हमेशा भगवान की ही भक्ति के रंग में लगी रहती हैं, सुध बुध विसरा करके प्रभु के ही गुणगान करती रहती हैं। घर वाले परेशान, कौन सा रोग लगा है, वैद्य भी आके चले जाते हैं पर रोग का पता नहीं लगता। मीरा मैया कहती है भाई ये जिसका रोग दिया गया है, जिसके द्वारा जिसने ये दर्द दिया है, वो दर्द देने वाला ही इस रोग को समझ सकता है, बाकी और कोई नहीं समझ सकता। दर्द की मारी बन बन डोलो, दर्द की मारी बन बन डोलो, वैद्य मिलान को, वेद मिला नहीं को, वैद्य मिलान को, वेद मिला नहीं को। तेरी मैं
तो इस तरह सरकार ने माखन चोरी की लीला करके समस्त व्रज वामाओं के मन को मोहित किया और उनके मनोरथ को परिपूर्ण किया है। एक बार गोविंद ने सोचा कि हमने ब्रजरज का भी यदि महत्व बढ़ा दिया तो इसकी महिमा पूरे संसार में बढ़ जाएगी। गोविंद ब्रह्मांड घाट पे गए, मिट्टी का ढेला उठाया और सीधे निकल गए। एकदा क्रीडमानस्ते गोपाद्या रामाद्या गोपदारक कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे न्यवेदनम। सबने मैया से बताया, मैया आज तेरे लाला ने मिट्टी भी खा ली है। मैया को क्रोध आया, कल तक तो माखन खाता था पर आज इसने मिट्टी भी खाना प्रारंभ कर दिया और यदि इसे समझाऊंगी नहीं तो न जाने क्या क्या खाने लग जाएगा। मैया ने कान पकड़ के लाला को डांट लगाई, क्यों रे चटोरे कन्हैया, सच बोल, तूने सच में मिट्टी खाई? कस्मान् हृदमदान्तात्मन भवान् भक्षितवान् वदन्ति तावकाहिते कुमारस्ते ग्रजोप्ययम्। कन्हैया ने सोचा यदि सच बता दिया तो मैया खूब डांटेंगी। प्रभु आज झूठ बोल रहे मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। यदि तुझे विश्वास ना हो तो मेरा मुख खुलवा के देख ले, ये नंबर 1 के झूठे हैं। मैया कहती, हाँ बेटा, वो तो मुझे पता है, पूरे ब्रज में एक तू ही सत्यनारायण है, बाकी तो सबरे नंबर 1 के महाझूठा। पर कन्हैया कहते मैं तो सच कर रहा हूं, तू देख ले। नाहम भक्षित वानम सर्वे मिथ्याभिशंसिन यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। मैया ने जैसे मुख खुलवाया, लाला ने मुख खोला और पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। मैया को लाला के मुख में अनेक सूर्य मंडल, तारा मंडल, चंद्र मंडल, नदी, पहाड़, पर्वत, अनेकानेक ब्रह्मांड दिखाई दिए। मैया तो डर के मारे नयन बंद कर लेती है। हे भगवान, मेरे छोरा के मुख में इतने बड़े बड़े पहाड़ कहाँ से दिख रहे हैं? किम स्वप्नम एव दुत देव माया किम वा मदीयो बत बुद्धि मोह अथो अमुष्यैव मर्मार्भकस्य यह कश्चिनोत्पत्तिक आत्मयोग। पर मैया ने डर के नयन बंद कर लिए। भगवान ने पूछा, माँ कुछ दिखा? मैया कहती, बेटा मिट्टी की बात कर रहा, तू तेरे मुंह में तो पहाड़ भरे हैं। कन्हैया खूब हंसे, मैया बुढ़ापे में तेरी आंखें चकाचौंध खाई गई होंगी। फिर से देख। मैया ने फिर से देखा, कछु ना दिखो। कन्हैया कहते, मैया वृद्धावस्था में ऐसा होता है तो धन्य है सरकार, ऐश्वर्य भी दिखाते हैं पर प्रेम के आगे, भक्ति के आगे भगवान का वह ऐश्वर्य भी फीका पड़ जाता है। एक दिन मैया गोविंद के लिए माखन निकाल रही थी, मन से उन्हीं का स्मरण कर रही हैं और वचन से उन्हीं के पद गा रही हैं। और मनसा वाचा कर्मणा, कोई भगवान को याद करे तो प्रभु उसे छोड़ के कैसे सो सकते हैं? भगवान मैया के पास आते हैं। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधे। या
कैसे आ रहे हैं? सुखदेव जी कहते भगवान के बड़े बड़े घुंघराले घुंघराले काले काले बाल है, एकदम बादल के जैसे। और भगवान सीधे थोड़ी चलते हैं, ठुमका लगा के चलते हैं। और उनके बाल कछु आगे आ रहे हैं, कछु पीछे जा रहे हैं, लहरा रहे हैं। हृदय का हार भी जगमगा रहा है। गोविंद आंखों में काजल लगाते हैं तो आंखें ऐसे ऐसे मीड़ते हुए आते हैं, तो पूरा आंख का काजल फैल जाता है। बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें मैया ने देखा, बड़े भाव से स्वागत किया, आओ आओ मेरे जगन्नाथ भगवान। जगन्नाथ जैसी गोल गोल आंखें हो गई सरकार की। लाला ने मथानी पकड़ी, मैया मैंने बड़ी भूख लगी। मैया कहती बेटा माखन निकलने में तो समय लगेगा, एक काम कर तब तक तू मेरे स्तन का ही पान कर ले। अब कन्हैया स्तन पान करने लगे, पीते पीते पूछने लगे मैया तो से एक बात पूछूं? मैया कहती बेटा एक ना 10 पूछ। अच्छा जी बता, तो ये दूध ज्यादा प्यारो लगे कि पूत? मैया कहती बेटा ये भी कोई प्रश्न है? अरे बेटा तेरे जैसे पूत के सामने दूध के हजारन मटका कुर्बान। कन्हैया बड़े गद्गद, मैया मोती बड़ा प्रेम करें। पर दूसरे वक्त मैया को याद आया, अरे हमने तो दूध रखा है उफनने के लिए चूल्हे पर, यदि उबाल आ गई तो बर्बाद हो जाएगा। सुमैया तुरंत लाला को पटके दूध बचाने के लिए दौड़ी। अब जब कन्हैया ने ये दृश्य देखा क्रोधित हो गए, पतले पतले लाल लाल अधर कांपने लगे। अभी तो कहती थी कि दूध पूत ज्यादा प्यारो लगे, और दूध देखते ही देखो पूत की छुट्टी कर दी। बड़ा सा पत्थर उठाया, जितने मटका थे धड़ाधड़ सबरे फोड़ दिए। मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहाँ भयो? और देखा तो आज यानी अपने ही सबरे घर के मटके ठिकाने लगा दिए। सांटी उठाई, कन्हैया ने देखा तो घबरा करके दौड़ लगाई। मैया कहती है बेटा आप पकड़ में आ जा, ना तो पकड़ में आयो तो बहुत जम के पिटाई करूंगी। लाला कहते मैया तू पीटेगी, यही लिए तो भाग रहे। ना बेटा तेरी पूजा करूंगी। अच्छा पूजा को मतलब ही ना जाने, पूजा कराए में पहुंच गए। देख मैया पूजा करियो। हाँ बेटा। और जैसे ही नजदीक में आए मैया ने गप से हाथ पकड़ी दारी के, मुझे यहाँ बुढ़ापे में कितना भगायो, मेरी सांस उकड़ गई, चल तेरी जम के पूजा करती। पकड़ के लाई और उखल से लाला को बांधने लग गई। पर परीक्षित घर की एक एक रस्सी जुड़ गई, कन्हैया बंधन में नहीं आ रहे हैं, 2 अंगुल की कमी हो रही है। और ये 2 अंगुल की कमी क्या है? 2 अंगुल की कमी है, पहला भगवान की कृपा और दूसरा हमारा प्रयास। यही दोनों हो जाए तो हमारा काम 100% हो जाएगा। पर हम कभी भगवान की कृपा बरसती है तो मेहनत नहीं करते, कभी मेहनत करते हैं तो उनकी कृपा नहीं बरसती, तो 2 अंगुल की कमी रह ही जाती है। पर मैया ने प्रयास करना बंद नहीं किया, लगातार मेहनत कर रही है। पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया, तो तुरंत भगवान की कृपा भी जागृत हो गई। दृष्टवा परिश्रमं कृष्णम कृपया शीत स्वबंधने, भगवान अपनी कृपा से स्वयं ही बंध गए। इसलिए भगवान से भक्ति करने पर व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकता है। यदि तब भी आपको लगे कि हमारी मन की इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, तो समझ जाइए भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं। क्योंकि हम तो सामने की देखते हैं, पर हमारे प्रभु सर्वज्ञ हैं, वो भविष्य की भी जानने वाले हैं, इसलिए हमारे हित में जो होगा वही करते हैं। वैसे तो अभिमान करना भी ठीक नहीं, क्योंकि ये सब हमें नरक में लेके जाते हैं। पर यह अभिमान ठीक है कि मैं अपने सरकार का दास हूं, मैं अपने भगवान का भक्त हूं। इस भाव से यदि कोई काम करेगा तो वह काम भी उसका पूरा होगा। वैसे तो अहंकारी अभिमानी व्यक्ति कभी कामयाब नहीं होते हैं, पर आपको अपने बल का नहीं, आपको भगवान के बल का भरोसा है। क्योंकि हमारे लक्ष्मण जी ने जनक जी को ललकारते हुए कहा कि मैं चाहूं तो पूरी ब्रह्मांड को गेंद की तरह
ढकेल सकता हूँ। जब जनक जी ने ये कहा कि कोई वीर ही नहीं बचा है, राम जी ने तिरछी चितवन से देखा, इतना बल तुम में है। लक्ष्मण जी ने सोचा कहीं ज्यादा तो नहीं बोल गया। उन्होंने सावधान होकर कहा, राम जी हम तो कुछ नहीं है, जीरो है, पर आपके बल से हम जैसा कोई नहीं है। आपके बल से यदि हम बलशाली हैं तो ब्रह्मा में भी ताकत नहीं कि मेरा सामना कर सके। हमें कोई बल नहीं, पर आपका बल है तो मुझे जैसा कोई नहीं। ये बात हो तो आपका कल्याण हो सकता है, वैसे तो अभिमान ठीक नहीं है। इसलिए हमारे गोस्वामी जी भी यही कहते हैं, अस अभिमान जाई जन भोरे, अस अभिमान जाई जन भोरे, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अस अभिमान जाई जन भोरे, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बंधन में आ गए सरकार, क्योंकि मैया अपने बल से नहीं भगवान के बल से बलशाली है। बांध दिया भगवान को। प्रभु वहीं उखल घसीटते हुए बाहर निकले। आंगन के पास दो वृक्ष थे अर्जुन के, अटकाया उखल और इतनी जोर से झटका दिया, दोनों समूल टूट पड़े। और दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए, मणिग्रीव नलकूबर, जो साक्षात कुबेर के बेटा थे, वित्त मंत्री के बेटा थे, इसलिए गर्मी ज्यादा थी। नारद जी का अपमान किया तो नारद जी ने ही उन्हें श्राप दिया कि जाओ वृक्ष बन जाओ। आज उन्होंने खूब भगवान की स्तुति गाई कि हम सदा आपकी भक्ति सेवा में तत्पर रहे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हस्तौच कर्म सुमनस्तव पादयोन, स्मृत्या चराचर गुरुं पुरुषं प्रणामं, नारायणं तमरणं मनसा जगाम, मनसा जगाम। पर जब नंद जी ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने कहा कि अब कुछ भी हो जाए हम इस वृंदावन में नहीं रहेंगे। उपनंद जी ने बताया कि अपने यहाँ एक से एक वन है, निधिवन, ऐलवन, तालवन, मधुवन, हमें तो सबसे अच्छा वृंदावन लगता है। वृंदावन धाम की याद आते ही नंद बाबा ने कहा कि हम उसी वृंदावन में चलेंगे। और 4 वर्ष की अवस्था में कन्हैया बैलगाड़ी पे सबरे सामान लाद करके सबरे ब्रजवासियन के साथ, गौवन के साथ वृंदावन धाम जा रहे हैं, जो राधा जी की पवित्र नगरी है। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम, पुण्याद्रि तृणवेरुधम, वृंदावनम गोवर्धनम, यमुना पुलिनानि च
बोल वृंदावन धाम की जय हो। हमारी किशोरी जी का परम पावन धाम है। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल। बड़े भाव से कहिए। बोल वृंदावन धाम की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। वृंदावन में आए, हरियाली देखी, गोवर्धन नाथ देखा, यमुना जी देखी, बड़े गदगद भय कन्हैया वत्स चारण करने लगे। बकासुर का उद्धार किया, वत्सासुर आया उसका भी उद्धार किया, अघासुर आया उसके तो मुख में ही सारे ब्रजवासी प्रवेश कर गए। भगवान ने खूब समझाया बताया पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो प्रभु की तो प्रतिज्ञा है कि मेरा दास भले ही पाप में प्रवेश कर जाए पर मैं पाप का पेट फाड़ के भी उसके प्राणों की रक्षा किया करता हूँ। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद् व्रतम मम। ये तो मेरा व्रत है, ये तो मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान भी उसी अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। मुख बंद कर लिया अघासुर ने। गोविंद श्वास छिद्र में विराजमान होके शरीर को इतना बढ़ाए, उसका श्वास अवरुद्ध हो गया, ब्रह्मरंध्र फट गया, प्राणांत हो गया और प्रभु अपने ब्रजवासियों को वहीं से बाहर निकालते हैं। सबने कहा लाला बड़ी भूख लगी। कन्हैया ने कहा तो अपने अपने कलेवा साथ लेके आए थे, चलो वही भोजन करते यमुना जी के किनारे। बड़ी दिव्य भोजन लीला चल रही है हमारी सरकार की। गोल चक्र बनाए हैं, सब अपने अपने कलेवा खोल लेते हैं, पत्ते में पारे पर हमारे गोविंद तो हाथ में पारे कर पात्री बने और एक एक उंगलियों के बीच में एक एक अचार लगा रखा है। किसी में आम का, किसी में नींबू का, किसी में आंवले का, खट्टे मीठे अचार के साथ दही भात का भोग लगा रहे हैं। कभी कभी तो किसी की कड़ी छीन लेते हैं, किसी का लड्डू छीन लेते हैं। कमर में पीतांबरी बांध रखी है, एक तरफ बंशी एक तरफ श्रृंगी। बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भी देख देख के मोहित हो जा रहे हैं। बिभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षो वाम पाणो मसृण कवलम तत्फलानि अंगलेषु। ते
तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुरिधो हासयन् नर्मभे स्वे स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भुगबालिके। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये कैसा भगवान है, हम इसकी परीक्षा लेंगे। भगवान की परीक्षा लेने चल दिए। सारे बछड़े चुरा करके ब्रह्मलोक में सुला दिए। बछड़े की खोज में भगवान गए तो ग्वाल बाल भी चुरा लिए। प्रभु ने ध्यान लगाया, अच्छा ये ब्रह्मा जी की करतूत है, अब इन्हें दिखाते हैं कि हम कौन हैं। भगवान ने अपनी नई सृष्टि बना डाली। जितने बछड़े चुराए थे, जितने ग्वाल चुराए थे, सब के सब बन करके तैयार हो गए। केवल वही नहीं बने, उनके लाठी डंडा भी बने हैं, उनके वस्त्र, उनके आभूषण भी बने हैं। भगवान इतना सूक्ष्म भगवान ने निर्माण किया, कोई अंगूठा लगाए तो फिंगरप्रिंट भी वही आएगा। देख देख के हैरान हो गए ब्रह्मा जी। यावद वत्स पवत्स काल्प कवपुर यावत् कराज्ञादिकम् यावद्यष्टे विषाण वेणुदर्शन यावद् विभूषाम्बरम् यावत् शील गुणा और 1 साल तक किसी को पता भी नहीं चला। वन आ रहे हैं, घर जा रहे हैं, दाऊ जी भी नहीं समझ पाए कि ये असली हैं कि नकली हैं। ब्रह्मा जी ने आके देखा, समझ गए, लगता है हमने भगवान की ही परीक्षा ली है। तो ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बाल वापस कर देते हैं, गौवे वापस कर देते हैं और चरणों में पढ़ करके 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाते हैं। नौमीड्यते ब्रवपुषम तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणुम लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी का मोह दूर किया। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, सरकार जैसे माँ के पेट में बालक कभी कभी लात चला देता है पर माँ उसका बुरा नहीं मानती, तो मुझसे भी कोई गलती हो गई, मैं भी तो आपके पेट का बालक हूँ, अपना बालक समझ के माफ कर दीजिए। खूब महिमा गाई, ग्वालों की भी ब्रजवासियों की भी महिमा गाई, पर भगवान ने बात नहीं करी। 3 परिक्रमा लगाए और चले गए। इत्यभूष्टूय भूमांत्रि परिक्रम्य पादयो नत्वा भीष्ट जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब हमारे बलभद्र जी ने धेनुकासुर का वध किया और इधर कन्हैया ने सोचा अब काली नाग का भी निग्रह करना है, काली नाग को भी भगाना है यहाँ से। और ये काम तभी हो सकता है जब दाऊ जी ना हो। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णाहीना विभो तस्या विशुद्धि मनविच्छन् सर्पम तमुदवासयत। भगवान ने मैया से कही, मैया आज दाऊ जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। क्या? आज उन्होंने गधा मार दिया। सुनते ही दाऊ जी का मुंह बन गया, आप तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएंगे। कन्हैया ने कहा यही तो चाहते थे। प्रभु सीधे काली दह पे आए, क्रीड़ा करने लगे और जानबूझ करके श्री दामा की गेंद भगवान ने काली दह में डाल दिया।
श्री दामा ने जब ये सुना देखा क्रोधित हो गया। कन्हैया मुझे मेरी गेंद चाहिए। भगवान ने कहा अभी लाते हैं, मुझे मेरी गेंद वापस लाके दो। भगवान ने कहा कि ठीक है अभी लाते हैं। प्रभु तुरंत कदम के डाल पर चढ़ गए। बार बार श्री दामा कहते हैं देख लाला बच के जइयो, संभल के गिर मत जइयो। प्रभु ने कहा बिल्कुल मत घबराइयो, अभी हाल में आते हैं। भगवान ने कालीदा में छलांग लगा दी। सारे ग्वाल बाल चीखने लगे। मैया को यदि जब पता चला तो रोती चीखती बिना मार्ग देखे दौड़ी आ रही है। और इधर नाग पत्नियों ने भगवान का दर्शन किया, हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी, कहने लगी सरकार अभी स्वामी सो रहे हैं, मौका बढ़िया है, तुरंत यहाँ से चले जाओ। भगवान ने कहा जगाए दे अपने स्वामी को, हम तो आते ही बात करने आए हैं। इतनी जोर से बोले काली नाग की नींद खुल गई। भगवान को देखा तो तुरंत अपने पास में लपेट लिया। प्रभु ने शरीर का विस्तार किया, बंधनों में शिथिलता आई, कूद करके काली नाग के फड़ पर विराजमान हो गई। 101 फण काली नाग के, दूसरा फण बढ़ाता है काटने के लिए। प्रभु कूद करके उस फण पे बैठ जाते हैं। ऐसे पूरे फण पे कूद कूद कर इतना दिव्य नृत्य किया, आकाश में खड़े देवता निहाल हो गए, वाद्य यंत्र बजाने लगे, अप्सराएं थिरकने लगी, गंधर्व गान करने लगे और भगवान उनकी ताल से ताल मिला करके दिव्य काली नाग के ही सिर पर नृत्य कर गए। हमारे सूरदास जी अपने शब्दों में वर्णन करते हैं कैसे गोविंद थिरक रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, पम 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 पग पटकत फम 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 फनने पर बिम 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 विनती करते नाग वधूमारी। तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी। ससिक ससिक सनिकारिक नंदन नारद मुनि मम 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 महादेव मम मम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी। विविध विविध विद्याधर रम 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 देव सकल रंग 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 मुनि गंधर्व नाचते देतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किं किं किन हो न जान, चंचन चंचुरन परत निर्भय की उमारी। तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, नाचते गिरधारी नाचते बनवारी, नाचते गिरधारी नाचते बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, 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 नाचते गिरधारी नाचते बनवारी, नाचते गिरधारी नाचते बनवारी। बोले नटवर नागर भगवान की जय हो। इतना जोरदार नृत्य किया भगवान ने। काली नाग ने सोचा यदि ये ऐसे 2-4 घंटे नाचता रहा हमारी तो गारंटी खत्म। नाग पत्नियां स्तुति करती हैं भगवान की। काली नाग ने भी मन ही मन प्रणाम किया। तच्चित्र तांडव विरुगुण फणाति पत्रो रक्तम मुखैरुरु वमन नृप भग्न गात्र स्मृत्या चराचर गुण नारायणम तमरणम मनसा जगाम। नाग पत्नियां कहती है सरकार आपने इन्हें दंड देके अनुग्रह किया है, कृपा की है। भगवान ने कहा कैसा अनुग्रह? नाग पत्नियां कहती है अरे भोलेनाथ कितनी तपस्या करते हैं तब जाके आप चरणोदक रखते हो, चरण नहीं रखते हो। बलि ने त्रैलोक्य दान कर दिया तो एक चरण रखा, पर हमारे स्वामी को ना तो दान देना पड़ा ना
कोई जप ना कोई तप करना पड़ा, और आपने एक नहीं दोनों चरण इनके सिर पे विराजमान कर दिए। सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरि। ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है। एक आशीर्वाद चाहते हैं आपसे। भगवान ने कहा क्या? ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम् नरसाधिपत्यम् न योग सिद्धि पुनर्भवम् समं वाञ्छन्ति यत् पादरज प्रपन्ना। उन्होंने कहा आपकी चरण रज चाहिए। भगवान समझ गए, गंगा जी में कोई स्नान कर रहा हो, चरण रज मांगोगे तो पहले वह गंगा जी से बाहर निकलेगा, जमीन पर पैर रखेगा, तब चरण रज मिलेंगे। प्रभु कहते हैं ये मुझे अपने सिर से उतारना चाहते हैं, तो भगवान सीधे उतर आए, काली नाग तन के खड़ा हो गया। भगवान ने कहा देवी आप माथा झुका रही हो और ये तन के खड़ा है। पत्नियों ने कहा तुरंत झुक जाइए, नहीं तो ठुमका लगाना चालू कर देंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। काली नाग ने कहा मेरा अपराध क्या है? अरे भाई दुनिया इन्होंने बनाई, सर्प इन्होंने बनाया, जहर इन्होंने भरा उनके मुख में, क्रोधी स्वभाव इन्होंने प्रदान किया, और जो इन्होंने दिया वही हमने इनको दे दिया, तो फिर हमारी कमी कहां से निकाल देते हैं? भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहम निग्रहम वाम मन्यसे तद विदेहिन। अब जो आपकी इच्छा हो करिए, हमने तो सारी बात रख दी। भगवान ने कहा ठीक है, यदि ये बात है तो तुम्हारे लिए हमने स्थान बनाया है रमणक द्वीप। कालीनाग बोला आपका गरुड़ वहां रहने दे तब ना, हमें मार के खा जाता है। प्रभु कहते हैं अब उसकी हिम्मत नहीं जो तुम्हारी तरफ आंख उठा के देख भी सके, क्योंकि नाच नाच के हमने अपने चरणों की मुहर लगा दी है। पहले तू फालतू था, पालतू हो गया है। और जो तिलक कंठी प्रभु के नाम की धारण कर लेते हैं, यमराज के दूत भी उनकी तरफ दृष्टिपात नहीं करते कि ये तो सरकार के हैं, दंड मिल जाएगा। 12 तिलक देख रघुवर के, यम के दूत निकट नहीं आवे। भगवान ने आशीर्वाद देके विदा किया। और शरद ऋतु आई, इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशत वायुना वातम सगो गोपाल कोच्युतः। आज सरोवर में कमल खिल रहे हैं, हरियाली छाई हुई है। इतनी सुंदरता का अवलोकन किया गोविंद ने। बांके बिहारी ने जब यह दृश्य देखा, मनोहारिणी छटा का अवलोकन किया, आज प्रभु का मन रम गया। अधरों पर वेणु रख के स्वर लहरी फूंक दी प्रभु ने, और उस वेणु की तान संपूर्ण ब्रह्मांड में गई। देवता भी प्रभावित है, मानव भी प्रभावित है, पशु भी प्रभावित है, जड़ चेतन सब प्रभावित है। गोपियां उन बंसी वाले की मधुर वंशी रव सुनते ही इतनी पागल हो जाती हैं, मानो बंसी बजाता हुआ वह बांके बिहारी रास विहारी उनके समक्ष ही विराजमान है। बंसी बजाते हुए गोविंद कैसे लगते हैं, गोपियां अपनी दिव्य गीत में वर्णन करती हैं, कैसे लगते हैं हमारे सरकार। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वासम कनक कपिशम वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणोर्धर सुदया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणम्
आइए श्रवण करते हैं हमारे बांके बिहारी कैसे लगते हैं बंशी बजाते हुए। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। रसिया है मेरो बांके बिहारी लाल, बांके बिहारी लाल, बांके बिहारी लाल। रसिया है मेरो, रसिया है मेरो बांके बिहारी लाल, रसिया है मेरो बांके बिहारी लाल, रसिया है मेरो बांके बिहारी लाल, रसिया है मेरो बाके बिहारी बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मुकुट है तिरछा, तिरछी है चितवन, मुकुट है तिरछा, तिरछी है चितवन, मुकुट है तिरछा, तिरछी है चितवन, मुकुट है तिरछा तिरछी चितवन, तिरछे मुकुट पे चंपा की लटकन, तिरछे मुकुट पे चंपा की लटकन, गालन पे सोहे, गालन पे सोहे काले काले घुंघराल बाल, गालन पे सोहे काले काले घुंघराल बाल। रसिया है मेरो बांके बिहारी लाल,
नील वरण से मिलो टीका या छवि पे मेरो मन अटका या छवि ते मेरो मन टीका मैं तो हो गई तेरी हरि बोल मैं तो हो गई तेरी तू मेरा मदन गोपाल मैं तो हो गई तेरी तू मेरा मदन गोपाल मैं तो हो गई तेरी तू मेरा मदन गोपाल रसिया है मेरो बाके बिहारी लाल बाके बिहारी लाल बाके बिहारी लाल रसिया है मेरो हरि बोल रसिया है मेरो जय हो। बाके बिहारी लाल रसिया है मेरो 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 बाके बिहारी बाके बिहारी लाल बाके बिहारी बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब हेमंत ऋतु आई तो हेमंत प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्य भुंजा नाम कात्यायन्यर्चन व्रतम। मार्ग शीर्ष महीने में गोपियां सुबह सुबह उठ करके यमुना स्नान करती हैं और कात्यायनी मैया का पूजन करती हैं। विधिवत पूजन करके एक ही आशीर्वाद मांगती हैं, मैया हमें कन्हैया ही पति के रूप में प्राप्त हुए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। भगवान सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, भक्त के मन की बात समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, जानते हैं। प्रभु ने सोचा भाव तो बड़ा सुंदर है, मुझे चाहते हैं, ये तो हर जीव का कर्तव्य है, पर एक अधर्म भी इनसे हो रहा है। यमुना जल में सुबह निर्वस्त्र स्नान करती हैं, इससे वरुण देव का अपमान होता है, और मेरे भक्त से कोई अधर्म हो हम कैसे सह सकते हैं। भगवान ने चीर हरण की लीला करी, सारी गोपियों के वस्त्र बांध करके वृक्ष पे लेके विराजमान। ऊपर देखा वानराधीश दिखाई दिए, हाथ जोड़ के कहा, हे धर्मज्ञ हम आपकी दासियां हैं, भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो, शर्म नहीं आती। श्याम सुंदर ते दास्यम करवावे तवादिकम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेद्रागे ब्रुवाम्यहम्। सीधे सीधे कपड़े वापस करो, नहीं तो महाराज से तुम्हारी शिकायत होगी। कन्हैया कहते जाओ करके और शिकायत होगी सो देखी जाएगी। गोपियों ने हाथ जोड़ दिए, सरकार कुछ तो कृपा करो, दया करो। प्रभु ने कहा, भवत्यो यदि मे दास्यो मयुक्तम वा करिष्यथ अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिता। यदि मेरी दासी हो तो आओ यहाँ अपने अपने कपड़े लेके जाओ। पहले तो शकुचाई, पर भगवान ने उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया कि यत्र तत्र सर्वत्र हम ही विराजमान हैं। परोक्ष भगवान का साक्षात्कार हुआ तो वे सब महारास की अधिकारिणी बन गई, जिस महारास में आने के लिए
ब्रह्मादिक देवता भी तरसते रहते हैं। बोल चीर चोर भगवान की जय हो। पर एक बात भाई आप ध्यान में रखना, ये गोविंद है, कुछ भी कर सकते हैं। इनका करना कभी नहीं करना है, इनका कहना मानना है केवल। हमारे राम जी ने जो किया है वो कर सकते हो आप, नहीं तो विश्वास ना हो तो शुरू से शुरू कर दो। हमारे गोविंद 6 दिन की अवस्था में विषपान कर गए, बुखार तक नहीं आया, आप वहीं से चालू करिए। भगवान को तो बुखार भी नहीं आया, 1-2 तोला आप भी ट्राई कर लीजिए, बुखार होने की नौबत ही नहीं आएगी, प्राण ही चले जाएंगे। किसी का दुपट्टा छू के भी देख लेना, वहीं पहुंचा दिए जाओगे जहां से भगवान पैदा हुए हैं। इसलिए मात्र इनका कहना मानिए, करना बिल्कुल मत। एक दिन दीपावली का सुंदर अवसर, कन्हैया दौड़े दौड़े रसोई घर में आए। यशोदा मैया बड़े पकवान बना रही है। कन्हैया बोले मैया सबसे पहले हम ही भोग लगाएंगे। मैया बोली हट दारी कर, पहले जय जय है जाएगी तब कछु प्रसादी मिलेगी। अच्छा ये जय जय कौन सी बला है? मैया कहती जा अपने बाबा से पूछ, मुझे परेशान मत कर। पिताजी के पास आए और उनसे प्रश्न करने लगे। कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमं वा उपागत किम फलम कस्य चोद्देश केन वा साध्यते मख। ये किसकी जय जय होगी? मैया इतने पकवान बनाए, एको चाकवे को ना दे रहे। बाबा बोले बेटा हम सब प्रतिवर्ष इंद्र को पूजा किया करें। अच्छा बाबा वो भला क्यों? अरे भाई इंद्र बरसाते हैं जल, यदि बारिश नहीं होगी तो अपने ब्रज में सूखा नहीं पड़ जाएगा, और जब ब्रज में सूखा पड़ जाएगा तो गैया कहाँ खाएंगे, और जब खाएंगे ना तो दूध कहाँ से देंगे। इसलिए हम सब इंद्र की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। ते भी वर्षन्ति भूतानाम प्रीणनम जीवनम पयः। कन्हैया ने कहा अच्छा बाबा जी बताओ, मान लो आधे ब्रजवासी पूजा करें आधे ना करें तो का केवल पानी पूजा करने वालन के खेतन में पानी बरसेगो, बाकियन के नाए। नंद बाबा ने विचार किया छोरा है तो तू 7 बरस को नैक सो, पर बातें ऐसी ऐसी करे कि मोए बुड्ढे की खोपड़ी भी चक्कर में पड़ जाए। तू तो अपने मन की बात बता। कन्हैया कहते बाबा पतो है मैं बहुत संत को संग किया करूं, और मोए सत्संग से एक ही बात ज्ञान में आई है कि भाई जीव जैसा कर्म करेगा भगवान वैसा ही फल उसको प्रदान करेंगे। करो धरो कछु नाय, केवल फल ही चाहने लग जाओ तो कहां से मिल जाएगा। अरे भाई परमात्मा को भंडारी जी की तरह समझ ले। भंडारी जी को जैसे आपने कहा कि खीर प्रसादी पवाओ और लिया दिया कछु नहीं, तो कहां से प्रसादी बना के आपको देंगे खीर की? पहले बर्तन दीजिए, दूध दीजिए, चावल दीजिए, शक्कर दीजिए, तब आपको खीर प्रसादी बना के पवाएंगे। इसी प्रकार जीव जब कर्म करता है और जब वह कर्म भगवान को निवेदित करता है, भगवान को समर्पित कर देता है, श्री कृष्णार्पण मस्तु, तब भगवान उसी को फल बना करके प्रदान करते हैं। बुरा कर्म किया है तो भगवान दुख देंगे, अच्छा कर्म किया है तो सुख देंगे। इसलिए जो सुख दुख आता है हमारे जीवन में उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, हम स्वयं होते हैं। जैसा कर्म किया है वैसा ही हमको फल भी मिलेगा। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। तो हमारे कन्हैया भी यही बात कहते हैं। पिताजी अपने यहाँ 4 प्रत्यक्ष देवता हैं। कौन कौन से? गो विप्रानल पर्वतान, गाय, ब्राह्मण, गोवर्धन नाथ जी और अग्नि देवता। और इन प्रत्यक्ष देवताओं को छोड़ करके अप्रत्यक्ष देवता के पीछे पड़े हो, ये बुद्धिमानी थोड़ी है। इसलिए हमारा कर्तव्य है, यदि कहीं सामने से गाय दिख जाए, ब्राह्मण दिख जाए,
अग्नि दिख जाए और पर्वत दिख जाए तो उसे आप प्रणाम करो क्योंकि ये प्रत्यक्ष देवता है। गौ माता दिख जाए तो उनको उनकी परिक्रमा लगाइए आप। अग्निदेव दिख जाए प्रणाम करके परिक्रमा लगाइए। पर्वत की परिक्रमा लगाना तो संभव नहीं हर बार, तो उन्हें दूर से ही प्रणाम कर लीजिए। और ब्राह्मण भी दिख जाए तो प्रणाम करके परिक्रमा लगाए। ये हमारा धर्म होना चाहिए। कभी भी ब्राह्मण का उल्लंघन करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इससे पाप हो जाता है, अपराध हो जाता है। प्रभु कहते हैं कि बाबा जैसे तुलसी दल को, तुलसी वृक्ष को सींचना है तो एक एक पत्ते को सींचने बैठ जाए, ये बुद्धिमानी नहीं है। अरे आप जड़ में ही जल चढ़ा दीजिए, एक एक पत्ता अपने आप सींच जाएगा। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। ऐसे इस ब्रह्मांड में एक नहीं 33 कोटि देवता है। अब किन किन भगवान के पीछे अगरबत्ती घुमाते फिरोगे? अरे जो सबका मुख्य है उन्हीं को आप प्रणाम कर लो, अपने आप सबको प्रणाम कर सकते हो। गौ को प्रणाम कर लो, 33 कोटि देवता गौ माता में है। आंखों में सूर्य चंद्र का वास है, गौ माता के गोबर में लक्ष्मी मैया का वास है। बड़े बड़े देवता आपको गौ माता के ही रोम रोम में मिल जाएंगे। उन्हें प्रणाम किया, उनकी सेवा करी, उनकी पूजा करी तो आपने ब्रह्मांड भर के देवी देवता की पूजा कर ली। ब्राह्मण की पूजा कर ली तो सबकी पूजा हो गई। अग्नि देवता साक्षात भगवान के ही मुखमंडल है, और गोवर्धन नाथ ये तो भगवान की ही प्रतिमूर्ति है, उन्हीं का श्री विग्रह है। नंद बाबा प्रसन्न है गे, कन्हैया यहाँ साल तेरे गोवर्धन नाथ की ही पूजा करेंगे। बोल कहाँ कहाँ सामग्री चाहिए? कन्हैया बोले पूजा की सामग्री की बहुत ज्यादा आवश्यकता ना है, पर खाने पीने की कोई कमी ना होनी चाहिए। 56 प्रकार के व्यंजन। नंद बाबा ने पूरे ब्रज में घोषणा करवा दी, कल सवेरे प्रतिपदा के दिन गोवर्धन नाथ की पूजा होगी। सुबह होते ही सबरे ब्रजवासी लय लय थार परात खूब व्यंजन सजाए करके पूड़ी, कचौड़ी, मंगौड़ी, रसगुल्ला, रसमलाई, सेव, नमकीन, कलाकंद, इमरती, बर्फी, रबड़ी, इतने सारे व्यंजन सजा सजा के गोवर्धननाथ की तलहटी में आए। कहा बोल कन्हैया कहाँ कियो जाए, तेरे देवता कहाँ हैं? प्रभु कहते पहले देवता को स्नान कराओ। हड़बड़ाए के ब्रजवासी दौड़े, बड़े बड़े कलसा भर भर के ला रहे हैं यमुना जल। गोवर्धन नकवे लगे पर सबके सब थक गए। कन्हैया एक बात बता, हजारन कलसा पानी या तेरे देवता के ऊपर पटक दियो, पर या की तो मूछो ना गिली भाई। अरे अपने शालिग्राम तो बेचारे 100 ग्राम जल में ही डुबकी लगाए के हर हर गंगे कह के स्नान कर ले। भैया पानी लानो तो बड़ो कठिन, का जो व्यवस्था भी हो जाए। प्रभु कहते हैं भगवान से प्रार्थना करो। सबने प्रार्थना करी, भगवान ने गंगा जी का स्मरण किया तो निर्मल मानसी गंगा प्रकट है गई गोवर्धन नाथ की तलहटी पर। बोल गंगा मैया की जय हो। सबरे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न है गए, भाई मान गए तेरे देवता को। गंधक चढ़ायो, चंदन चढ़ायो, पुष्प चढ़ायो और भोग लगाए के पर्दा डारो। भाई पर्दा डारो, भोग लगने वाला है। कन्हैया बोले पर्दा की कोई आवश्यकता ना है, हमारे देवता तो चौरे में ही भोग लगा ले, केवल प्रार्थना करो, मनाओ आपको। सबने हाथ जोड़ के आंख बंद करके मनाया, सरकार आओ भोग लगाओ। और गोविंद एक रूप में नंद नंदन बने विराजमान रहे, दूसरे रूप में गोवर्धन नाथ की तलहटी पर जाए करके चारों भुजा पसार करके बोले लाओ ब्रजवासियों भोग। नयन खोल करके जो छटा का दर्शन किया होश उड़ गए। कन्हैया भैया मान गए तेरे देवता को। अरे वाह, इंद्र की पूजा करते करते दाढ़ी सफेद है गई, पर दाढ़ी के ने आज तक सूरत भी ना दिखायो। धन्य है जे देवता एक ही दिना की पूजा में मांग मांग के पाए लग गए। ब्रजवासी थार की थार पकड़ाते गए और प्रभु एक ही बार में गोविंद आए नमो नमः। मधुमंगल श्री दामा आंख फाड़ फाड़ के देख रहे। कन्हैया एक बात बता, कहा? अरे जे बता, ये तेरे देवता कितने दिना का भूखा बैठा है?
कछु प्रसादी हमारे ताई भी छोड़ेंगे कि सबरे अकेले ही डकार जाएंगे। कन्हैया बोले ध्यान से भोग लगाओ, सबको प्रसादी मिलेगी। मैया भी बड़ी गदगद है। लाला एक बात बता, मोए तेरी शक्ल तेरे देवता की शक्ल मिलजुल रही है, कछु लीला। कन्हैया कहते मैया जा गैया का दूध हम पिए, वाई गैया का दूध अपने देवता को पियाए। और भक्त भगवान एक ही गैया का दूध पीते पीते एक ही सकल सूरत के है गए। मैया खूब हंसती हैं। कन्हैया कहने लगे मैया सब कमी तो है गई पूरी, पर एक कमी रह गई, जब तक मेरे गोवर्धन नाथ की परिक्रमा ना लगाए जाए, आपकी पूजा अधूरी मानी जाए। 7 कोष के लंबे चौड़े देवता पर ब्रजवासी खूब गदगद में। लाला अपन लगाएंगे परिक्रमा पूरी जोरदार तरीके से। हमारे गोविंद तो परिक्रमा के लिए तैयार हैं, और जो इनकी परिक्रमा लगा लेता है 84 लाख योनियों में परिक्रमा लगाने के लिए फिर भटकना नहीं पड़ता है। तो कौन कौन परिक्रमा लगाने चलेगा कन्हैया के साथ? हमारे वृंदावन में गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाने के लिए जो भी चलना चाहे हाथ खड़े करके बताए, क्योंकि ऐसा अवसर नहीं मिलता है। हाँ समझ में आ रहा है कि कुछ लोग पैर से कमजोर हैं तो परिक्रमा नहीं लगा सकते, पर आपको कुछ करना नहीं है। मन में स्मरण कीजिए मानो हम गोवर्धन नाथ की तलहटी में बेहरण कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। आइए बड़े भाव से हम सब अपने मन को गोवर्धन नाथ जी की शरण में लेकर चलते हैं। बोल गोवर्धन नाथ भगवान की जय। आज यही वाणी को विराम, और कल के दिवस की कथा में हमारे द्वारिकाधीश भगवान और रुक्मणी महारानी का दिव्य मंगल विवाह यहाँ मनाया जाएगा। उस उत्सव में आप सब अवश्य पधारिए। और जैसे शादी बारात में जाते हैं नए नए कपड़े पहन के सज धज के इत्र वगैरह लगा करके, तो आप भगवान की शादी में आओगे। इससे वीआईपी शादी और कोई नहीं हो सकती, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। कल आप सब बड़े भाव से पधारिएगा। आइए आज बड़े भाव से हम सब गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाते हैं। बोल गोवर्धन नाथ की जय। ओ गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी छटा तेरी छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। बोल गोवर्धन नाथ की। मानसी गंगा करो स्नान, मानसी गंगा करो स्नान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, चकलेश्वर को ध्यान। मानसी गंगा करो स्नान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान, मानसी गंगा करो स्नान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी में दही को दान, दान घाटी में दही को दान, करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज। करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारा, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारा, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी। मुझे लग रहा है सिर्फ माताएं ही जा रही हैं परिक्रमा करने के लिए, आप लोग को नहीं जाना है?
आप लोग भी खड़े हो जाइए, बड़े भाव से सभी लोग परिक्रमा लगाइए। मानसिक परिक्रमा लगा ही सकते हैं। सभी लोग खड़े हो जाइए बड़े भाव से गाते हुए। जय हो श्री राधे। श्री राधे। सभी लोग दोनों हाथ उठाइए बड़े भाव से हमारे साथ गाते हुए। छठा तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बोल गिरधारी भगवान की जय हो। बड़े प्रेम से सभी लोग परिक्रमा लगाते हुए जय जय श्री राधे। भक्त जन पड़े रहे चहुओर, संत जन पड़े रहे, संत जन पड़े रहे चहुओर, संत जन पड़े रहे चहुओर। देख के ध्यान धरे नित घोर, देख के ध्यान धरे नित घोर। शिखर के ऊपर नाचत मोर, शिखर के ऊपर नाचत मोर। कर रहे हैं ब्रज की रखवारी है गोवर्धन महाराज। कर रहे हैं ब्रज की रखवारी हो गोवर्धन महाराज। छठा तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। दोनों हाथ उठा के गाते हुए सभी लोग बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो। इंद्र को मदमर्दन कीन्हो, इंद्र को मदमर्दन कीन्हो। दुपट ब्रज को बचैलीनो, को बचैलीनो। इंद्र को मदमर्दन कीन्हो, दुपट ब्रज को बचैलीनो। प्रगट भय है दर्शन दीनो, प्रगट भय है दर्शन दीनो। श्री नटवर जी की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज। श्री नटवर जी की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन
शिवारे की जय हो। चंपा जाए चमेली जाए रही। जाए चमेली जाए। और हमारी माताओं में ये बहुत अच्छा सगुण है। अगर चंपा जा रही है, चमेली जा रही है, तो इनका मन हो जाता है कि चलो हम भी चलते हैं। तो ये वाली जो अनुकरण करने वाली बात है ना, ये बहुत अच्छी है। जय हो। धर्म कर्म के कार्य में यदि कोई जा रहा है तो आप उसके पीछे पीछे हो लीजिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ऐसी बातों को सबको मानना चाहिए। ओ चंपा जाए चमेली जाए रही। चंपा जाए चमेली जाए। चंपा जाए चमेली जाए रही। चंपा जाए चमेली जाए। चंपा जाए चमेली जाए रही। चंपा जाए चमेली जाए। चंपा जाए चमेली जाए रही। चंपा जाए चमेली जाए। चंपा जाए चमेली जाए रही। हरि में हरि में कैसे रह जाऊं मेरी वीणा माने मेरे मनवा। हरि में कैसे रह जाऊं मेरी वीणा माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीणा माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीणा माने मेरे मनवा। नाय माने मेरे मनवा सखीरे नाय माने मेरे मनवा। मेरे मनवा सखीरे नाय माने मेरे मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीणा माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीणा माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीणा माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरे मनवा। हज नाय माने मेरे मनवा। हज नाय माने मेरे मनवा। हो नाय माने मेरे मनवा। बोल गोवर्धन नाथ की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सभी भक्तजनों से निवेदन है आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं और सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर भागवत भगवान की आरती करेंगे। ओम इदगुम हविः प्रजननं वे अस्दशवीर्गुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भैशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त आरति अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की आरती पावन पुराण के धर्मवती ज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की आरती अति पावन पुराण के धर्मवती ज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल शुकमुख विगलित निगम कल्प फल शुकमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधा रसमय कल लीला रति
विवेक विकास रे भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान कान की। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजानकी आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान कान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान कान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान कान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम